दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का बच्चों चैप्टर नंबर 2 जो बच्चों बुक नंबर 2 का जिसका नाम बच्चों एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बच्चों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहें। चैप्टर का नाम बच्चों एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल का मतलब एक पार्टी का जो प्रभुत्व का जो दौर है बच्चों उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले क्या करेंगे बच्चों बेसिक पॉइंट को समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। प्रथम बच्चों अगर आम चुनाव पूछेगा कब हुआ था तो आपको डेट को ध्यान रखना। 1952 में पहली बार आम चुनाव हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1952 में, जिसमें से बच्चों कांग्रेस का जो प्रभुत्व को समझना। कांग्रेस का जो सीट मिली थी बच्चों, टोटल जो कुल सीट जो कांग्रेस को जो मिली थी, कांग्रेस कुल सीटों की संख्या जितना मिली थी बच्चों, सीटों की संख्या कांग्रेस को मिली थी बच्चों कितना? 364। और लोकसभा में बच्चों जो टोटल जो सीट था वह कितना था? तो 489 सीट था। पहला जो आम चुनाव था बच्चों, पहला आम चुनाव अगर पूछेगा कब हुआ था तो 1952 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस को जो सीट मिला था बच्चों 364 में। और कुल कितना सीट था बच्चों? कुल जो सीट था वह उस समय लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितना था? 489। उसी तरीके से बच्चों जो दूसरा जो आम चुनाव जो हुआ था वह कब हुआ था? 5 साल इसमें आपको क्या कर देना? ऐड कर देना। दूसरा आम चुनाव जो हुआ था बच्चों 1952 में, अगर 5 को ऐड करेंगे तो 1957 में हुआ था, जिसमें से कुल जो लोकसभा का जो सीट था बच्चों, कुल लोकसभा का जो सीट था, लोकसभा का सीट आपको ध्यान रखना, सीटों की संख्या बच्चों बढ़ गई थी। सीटों की संख्या आपके बुक में दे रखा बच्चों, आप बुक से भी देख सकते हैं, 494 थी। कितना थी बच्चों? 494 थी, जिसमें से कांग्रेस को जो सीट मिली थी बच्चों दूसरे आम चुनाव में, कांग्रेस के सीटों की संख्या अगर मिली थी बच्चों तो ध्यान रखना, कांग्रेस के सीटों की जो संख्या मिली थी वह मिली थी बच्चों 371 मिली थी। कितना मिली थी? 371। पहले में बच्चों टोटल जो सीट की जो संख्या था 489, जिसमें कांग्रेस को मिला था बच्चों 364, बहुमत से जीत मिला था। दूसरा आम चुनाव को ध्यान का 5 साल इसमें आपको ऐड कर देना। 1957 में कुल लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ा दिया था बच्चों, 489 के जगह पे क्या हो गया था? 494 हो गया था। और कांग्रेस को जो सीटों की संख्या जो मिली थी बच्चों 371 मिली थी। तीसरा जो बच्चों आम चुनाव हुआ था, तीसरा आम चुनाव जो हुआ था आपको ध्यान रखना, तीसरा आम चुनाव जो हुआ था 5 साल आपको सिंपली क्या कर देना? ऐड कर देना। तो 1957 में 5 को ऐड करेंगे तो 1962 हो जाएगा। 1962 हो जाएगा में बच्चों लोकसभा में जो कुल सीटों की संख्या दूसरा में जितना था उतना ही तीसरा में, तो 494 बच्चों तीसरे में था, लेकिन जो कांग्रेस को जो सीट मिला था बच्चों 10 कम मिला था। जितना यहाँ पे था उसमें 10 आपको क्या कर देना? कम करके याद रखना है। तो पहला आम चुनाव हुआ था बच्चों, आपको ध्यान रखना, पहला आम चुनाव जो हुआ था वह कब हुआ था? 1952 में, जिसमें से कुल अगर सीटों की संख्या पूछेगा तो 489। उसके बाद उसमें कांग्रेस को जो मिला था बच्चों 364 मिला था। दूसरा आम चुनाव बच्चों आपको 5 साल सिंपली क्या करना? ऐड कर देना है। और उसमें कुल लोकसभा में सीटों की संख्या 494 हो गई थी, जिसमें कांग्रेस को जो मिली थी बच्चों कितना मिली थी? 371। और तीसरा जो आम चुनाव हुआ था बच्चों 1962 में, टोटल बच्चों जो लोकसभा में जो सीटों की संख्या 494 था, जिसमें से कांग्रेस को जो मिली थी बच्चों इसमें से सिंपली 10 क्या कर देना? आपको कम करके याद करना। 361 सीटें मिली थी तीसरे आम चुनाव में। नेक्स्ट आपको बेसिक पॉइंट में याद करना बच्चों, चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था? चुनाव आयोग का जो बच्चों, क्योंकि चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की स्थापना जरूरी है, तो चुनाव आयोग की स्थापना का आपको डेट याद करना है 26 जनवरी बच्चों, ध्यान रखना 26 जनवरी 1955 में बच्चों क्या हुआ था? चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था। चुनाव आयोग की स्थापना अगर पेपर में पूछता तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इतने सारे बेसिक पॉइंट क्या करना बच्चों आपको याद रखना है। अब पढ़ेंगे बच्चों जो भी नोट्स में जो क्वेश्चन आंसर दिए अब उसको क्या करेंगे? रीड करेंगे। इतने बेसिक पॉइंट था बच्चों, इस बेसिक पॉइंट को क्या करना आपको याद रखना, ताकि चैप्टर को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। वही बात यहाँ लिखना चाह रहा बच्चों, प्रथम जो आम चुनाव हुआ था कब हुआ था? 1952 में हुआ था, जिसमें से लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितना थी बच्चों? 489 थी, जिसमें से कांग्रेस को जो मिली थी बच्चों 364 मिली थी। ध्यान रखना बच्चों, पहला जो आम चुनाव हुआ था कब हुआ था बच्चों? 1952 में हुआ था, जिसमें कुल लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी थी? 489, जिसमें से कांग्रेस को जो मिली थी बच्चों 364 मिली थी। दूसरा आम चुनाव हुआ था बच्चों 1957 में, जिसमें से कुल लोकसभा में सीटों की संख्या थी बच्चों 494, जिसमें से कांग्रेस को मिली थी बच्चों 371। सबसे ज्यादा बच्चों इसी में मिली थी। दूसरे आम चुनाव में बच्चों कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीट मिली थी, 371 मिली थी।
कितने में से बच्चों? 494 में से मिली थी। जो आम चुनाव हुआ था बच्चों कब हुआ था? 1962 में। तीसरा आम चुनाव कब हुआ था बच्चों? 1962 में हुआ था। सिंपली क्या कर देना आपको, 5-5 ऐड करते चले जाना। उस समय बच्चों तीसरा जो आम चुनाव हुआ था उसमें लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 494 थी, जिसमें से कांग्रेस को जो मिली थी बच्चों 361 मिली थी। सिंपली इसमें से 10 कम करके क्या करना आपको याद रखना। इतने सारे बच्चों तो बेसिक पॉइंट थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उस क्वेश्चन आंसर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इतने सारे बच्चों इस चैप्टर का बेसिक पॉइंट था। बेसिक पॉइंट को क्या करना आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों गिवन है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। बच्चों जो भारत में जब लोकतंत्र जब होने वाला था उसमें क्या क्या चुनौती थी, उस चुनौती के बारे में क्या करना, पढ़ना। जैसे बच्चों देश आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने के बाद भारत में जो लोकतंत्र का जो व्यवस्था जो आने वाली थी, जो होने वाली थी, उसकी क्या क्या चुनौती थी उसके बारे में पढ़ना। इसीलिए क्वेश्चन लिखना लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए कौन कौन सी चुनौती आई थी, सारे चुनौती को क्या करेंगे इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ध्यान से समझना, उस वक्त अंतरिम सरकार शासन चला रही थी। अंतरिम सरकार का मतलब होगा बच्चों देश जो अपना आज़ाद हुआ था 1947 में हुआ था। देश जो आज़ाद हुआ था बच्चों 1947 में हुआ था, लेकिन पहला जो आम चुनाव हुआ था बच्चों 1952 में हुआ था। इसमें बच्चों बिना चुनाव का क्या होता, सरकार चल रहा था, इसीलिए इसको बोला गया बच्चों अंतरिम सरकार। तो वही बोलना चाह रहा, क्योंकि भारत में बच्चों जो पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था, जबकि जो देश आज़ाद हुआ था बच्चों 1947 में। तो इतने में बच्चों बिना चुनाव का क्या हुआ था, सरकार चल रही थी, इसी को बोला गया बच्चों अंतरिम सरकार। तो वही बोलना चाह रहा, उस वक्त क्या चल रही थी बच्चों, अंतरिम सरकार शासन चला रही थी। लेकिन संविधान लागू होने के बाद, संविधान जो लागू हुआ था बच्चों आपको ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हो गया था, लागू हो गया था। वही बोलना चाह रहा, लेकिन संविधान लागू होने के बाद सभी का कहना था कि जो शासन होना चाहिए बच्चों लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के द्वारा चलाया जाए। जब संविधान बच्चों भारत में जब लागू हो गया तो लागू होने के बाद जो सभी लोगों का कहना था कि शासन जो चलना चाहिए वो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के द्वारा, निर्वाचित का मतलब लोगों के द्वारा चुने गए नेता ही क्या कर सकता है, देश को चला सकता। कब बच्चों, जब भारत में संविधान लागू हो गया तब की कहानी है। तो वहीं बोलना चाह रहा, लेकिन संविधान लागू होने के बाद सभी लोगों का कहना था कि जो शासन होना चाहिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए। पहले आम चुनाव आयुक्त जो थे बच्चों, पहला अगर आम चुनाव आयुक्त आपसे पूछता है तो सुकुमार सेन थे। पहला अगर आम चुनाव से पेपर में पूछता बच्चों कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत बार पेपर में आ रखा कि पहला आम चुनाव कौन थे, तो सुकुमार सेन। वर्तमान समय में बच्चों 2024 में पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चुनाव आयुक्त के बारे में। वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। तो पहले जो चुनाव आयुक्त बने थे बच्चों सुकुमार सेन बने। फिर चुनाव आयोग को लगा कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना कोई भी आसान काम नहीं है। उनको लगा बच्चों, सुकुमार सेन जी को लगा कि अगर चुनाव आयोग को लगा कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं है, उनको क्या लगा बच्चों, जो भी चुनाव आयुक्त थे जिनका नाम आपको ध्यान रखना सुकुमार सेन, उनको लगा बच्चों, चुनाव आयोग को लगा भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना कोई भी आसान काम नहीं है। इसके लिए कौन कौन से स्टेप लिए बच्चों, इस स्टेप के आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जब चुनाव आयोग का गठन हो गया तो बच्चों 26 जनवरी 1950 को पहले प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे बच्चों, सुकुमार सेन थे। उनको लगा कि बच्चों जो भारत में जो चुनाव जो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना कोई आम बात नहीं है, इसके लिए क्या करें, आगे स्टेप लिए। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो चुनाव आयुक्त जो सुकुमार सेन थे वह बहुत सारे स्टेप लिए। उस स्टेप को क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। चुनाव आयोग ने क्या किया बच्चों, पहला किए मतदाता सूची तैयार हुई। पहला क्या हुआ जो चुनाव कराने के लिए पहला जो स्टेप लिए थे वह लिए थे मतदाता सूची क्या किए थे, तैयार हुआ था। इसमें से 40 लाख जो महिलाओं का नाम इसमें दर्ज होने से रह गया। बोलना चाह रहा इसमें से बच्चों पहला क्या काम किए थे उन्होंने, मतदाता सूची तैयार हुई। इसमें से आपको ध्यान रखना 40 लाख जो महिलाएं का नाम इसमें दर्ज से रह गया, मतलब दर्ज नहीं हो पाया। बोलना चाह रहा पहला क्या किए थे, मतदाता सूची तैयार हुई, जिसमें से आपको ध्यान रखना बच्चों 40 लाख जो महिलाएं का जो नाम इसमें दर्ज होने से रह गया, मतलब दर्ज नहीं हो पाया। इनको आला की बेटी और फाला की बीबी के रूप में लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इनको क्या किया गया, आला की बीबी तथा फाला की बीबी के रूप में लिखा गया। और जो चुनाव आयोग ने इनको क्या किया, स्वीकार नहीं किया। पहला जो किए थे मतदाता सूची तैयार हुई, इसमें से आपको ध्यान रखना 40 लाख जो महिलाएं का नाम दर्ज होने से रह गया, मतलब दर्ज नहीं हो पाया। इनको क्या लिखा गया बच्चों, आला की बेटी
और फाला की बीवी के रूप में लिखा गया, जिसको चुनाव आयोग ने क्या किया, स्वीकार नहीं किया। क्योंकि बच्चों जो नाम के आगे उनके हस्बैंड का नाम या उनके फादर का नाम नहीं लिखा गया था बच्चों आला की बेटी और फाला की बीवी के रूप में लिखा गया था, जिसके कारण से जो चुनाव आयोग जो सुकुमार सेन थे इन्होंने क्या किए, इसको स्वीकार नहीं किए। पॉइंट को ध्यान से समझना, उस वक्त बच्चों 17 करोड़ मतदाता, 17 करोड़ मतदाता का मतलब 17 करोड़ ऐसे जो लोग थे जो मतदान जो क्या कर सकते, वोट दे सकते थे, जिसमें से 3200 विधायक और 489 संसद चुनने थे। बोलना चाह रहा बच्चों उस समय जो उस वक्त 17 करोड़ ऐसे लोग थे जो क्या कर सकते थे, वोट दे सकते थे। लेकिन उस समय बच्चों वोट देने का जो अधिकार था 21 वर्ष के उम्र के बाद ही क्या कर सकते हैं, आप वोट दे सकते हैं। जो मिनिमम एज था बच्चों 21 वर्ष था, लेकिन वर्तमान समय में क्या कर दिया, 18 कर दिया। तो वही बोलना चाह रहा, उस वक्त 17 करोड़ जो मतदाता थे जो वोट देने के लायक थे, उसमें से आपको ध्यान रखना 3200 विधायक और 489 सांसद को क्या कहे, चुनने थे। इनमें से 15% ही साक्षर थे, जिसमें से बच्चों जो 17 करोड़ मतदाता में बच्चों मात्र 15% क्या थे, साक्षर थे। साक्षर का था पढ़े लिखे थे। तो चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों को क्या किए, चुनाव कर्मियों को क्या किए, प्रशिक्षित किए। प्रशिक्षित का मतलब ट्रेनिंग दिए। ध्यान समझना बच्चों, 17 करोड़ मतदाता थे जो वोट देने का क्या था, अधिकार था। क्योंकि ऐसे लोग थे बच्चों जो 21 वर्ष क्या थे, ज़्यादा थे, जिसमें से 3200 विधायक और 489 सांसद को चुनने थे, जिसमें 15% ही क्या थे, साक्षर थे। मतलब 17 करोड़ मतदाता में मात्र आपको ध्यान रखना 15% ही ऐसे मतदाता थे जो क्या थे, पढ़े लिखे थे, मतलब साक्षर थे। तो चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए क्या किए, 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों को और चुनाव कर्मियों को क्या किए, प्रशिक्षित। प्रशिक्षित का मतलब उन्होंने क्या किए, ट्रेनिंग दी। कौन बच्चों, चुनाव आयोग। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से बना, मतदाताओं की एक बड़ी संख्या में गरीब और अनपढ़ थी। जो भी बच्चों वोट देने का जिनका अधिकार था वह क्या था, बहुत ज़्यादा गरीब थे और क्या थे, अनपढ़ थे। अनपढ़ का मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। उस वक्त जितने भी देश में बच्चों चुनाव हो रहे थे, 1952 का कहानी चल रहा बच्चों, 1952 में बोला जा रहा, उस वक्त जितने भी देश में बच्चों चुनाव चल रहे थे, 1952 में बच्चों जितने भी देश में चुनाव चल रहे थे, वहाँ के लोग क्या थे बच्चों, धनी थे। वहाँ के लोग क्या थे, रिच थे, और साथ साथ क्या थे, पढ़े लिखे थे। फिर भी चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की क्या ली, ठान ली। बोलना चाह रहा बच्चों, 1952 में जिस देश में बच्चों जो चुनाव चल रहा था वह देश क्या था बच्चों, धनी था, और साथ साथ क्या था, पढ़े लिखे थे। लेकिन भारत क्या था बच्चों, भारत में अनपढ़ की संख्या बहुत ज़्यादा था। फिर भी जो चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने क्या किए, ठान लिए, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए क्या किए, ठान लिए। इतने सारे बच्चों क्या किए थे, जो चुनाव आयोग ने क्या किए थे, स्टेप को लिए थे। तो सारे स्टेप को फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। पहला जो काम किए थे बच्चों, मतदाता सूची को तैयार किए थे। इसमें से 40 लाख महिलाओं का नाम दर्ज होने से रह गया, मतलब नहीं हो पाया। इनको लिखा गया बच्चों आला की बेटी और फाला की बीवी के रूप में लिखा गया, जिसके कारण से जो चुनाव आयोग ने क्या किया, स्वीकार नहीं किए। उस वक्त बच्चों 17 करोड़ ऐसे मतदाता जो वोट देने का उनका अधिकार था, जिनका एज क्या था, 21 वर्ष से ज़्यादा था, जिसमें से बच्चों 3200 विधायक और 489 सांसद को चुनना था, जिसमें से मात्र 17 करोड़ जनता में बच्चों मात्र 15% ऐसी जनता थी जो क्या थी, साक्षर थी। जिसके बाद चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों को क्या किए, चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित दिए, मतलब ट्रेनिंग दिए। और इसमें आपको ध्यान रखना बच्चों, मतदाताओं की बड़ी संख्या में गरीब और अनपढ़ थी। जो भी बच्चों वोट देने का जिनका अधिकार था, जिनका एज 21 वर्ष से ज़्यादा था, वह बहुत ज़्यादा क्या थे, गरीब थे, या गरीब के साथ क्या थे, अनपढ़ थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं। इससे क्या थी बच्चों, उस वक्त जितने भी देश में बच्चों जो चुनाव चल रहे थे वह देश क्या था, बहुत ज़्यादा धनी था, साथ साथ पढ़े लिखे थे। फिर भी चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने क्या किए, ठान लिए कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या किए, सुकुमार सेन ने क्या किए, ठान लिए थे। इतने सारे बात को क्या करना बच्चों, आपको बारीकी से क्या करना, याद रखना है। बच्चों नोट करके जो बेसिक बातें को क्या करना, आपको ध्यान रखना। चुनाव बच्चों 2 बार क्या किया, स्थगित किए बच्चे, क्योंकि पहली बार जो चल रहा था, जो भी प्लान था कि इस डेट को चुनाव होगा, लेकिन क्या किया, तो पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं था कि जिस दिन को डेट दिया था बच्चों उस समय क्या था, पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं था, जिसके कारण से 2 बार क्या होगा, चुनाव को स्थगित करना पड़ा। और 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक पहला चुनाव चला था। पहला जो चुनाव चला था बच्चों 1951 के अक्टूबर से लेकर 1952 के फरवरी तक क्या हुआ था, पहला आम चुनाव चला था। इस चुनाव को बच्चों 1952 का चुनाव कहा जाता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों पहला जो आम चुनाव कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 में, कि ज़्यादातर जो बच्चों वोटिंग हुआ था वह कब हुआ था, 1952 में हुआ था।
तो आपको अगर पेपर में आता कि पहला आम चुनाव कब हुआ था बच्चों, तो आपको टिक करना 1952 में हुआ था। वही लिखना चाह रहा है, इस चुनाव को 1952 का चुनाव कहा जाता है क्योंकि मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने लगे। जो भी बच्चों मतदान और जो भी रिजल्ट आए उस रिजल्ट में कितने महीने लगे, 6 महीने लगे। कब बच्चों, जो भी वोटिंग हुआ और साथ साथ रिजल्ट आने में जो गैप हुआ, कितने महीने का गैप हुआ, 6 महीने का। तो पहला अगर आम चुनाव से पेपर में पूछता है तो कब माना जाता है बच्चों, 1952 में हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछता बच्चों स्टार्ट कब हुआ, तो अक्टूबर 1951 में स्टार्ट हुआ, ख़त्म कब हुआ बच्चों, फरवरी 1952 में। लेकिन ज़्यादातर जो वोटिंग हुआ था बच्चों ज़्यादातर जो वोटिंग हुआ था 1952 में हुआ था, जिसके कारण से पहला चुनाव जो हुआ बच्चों कब हुआ। अगर एक पहला चुनाव अगर पूछेगा पेपर में तो बच्चों आपको 1952 ही क्या करना है, टिक करना है। और जो भी वोटिंग और जो भी रिजल्ट के बीच का जो गैप हुआ बच्चों, कितने महीने का गैप होगा, 6 मंथ का क्या हुआ, गैप हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है, प्रथम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। तो पहला जो चुनौतियाँ था बच्चों कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना था। जो पहले जो आम चुनाव बच्चों जो सुकुमार सेन थे उनके पास पहला जो चुनौती था वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना था। दूसरा जो था बच्चों चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। सीमांकन मतलब बांटना होता है। ध्यान रखो, जो चुनाव जो क्षेत्र उसको क्या करना, सीमांकन करना। सीमांकन का मतलब बांटना। तीसरा जो उनके पास बच्चों जो चुनौती था मतदाता सूची बनानी थी। जो भी बच्चों जो वोट देने का जो अधिकार था उनका एक लिस्ट जारी करना, वो भी उनके पास क्या था, एक चुनौती था। उसके बाद अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को क्या कराना बच्चों, प्रशिक्षित कराना। प्रशिक्षित का मतलब ट्रेनिंग कराना। प्रशिक्षित का मतलब क्या था बच्चों, ट्रेनिंग करवाना। तो वही बोला चाहे अधिकारियों और जो भी चुनाव कर्मियों को क्या करना बच्चों, ट्रेनिंग कराना। इसके पास क्या था, इनके पास एक चुनौती था। उसके बाद कम साक्षरता के चलते मतदान के विषय के बारे में एक विशेष पद्धति के बारे में सोचना। क्योंकि भारत में बच्चों 17 करोड़ क्या थी, ऐसे जनता थी जो वोट देने का उनका अधिकार था। अधिकार मतलब 21 वर्ष से ज़्यादा उनका एज हो गया था, लेकिन उसमें से मात्र 15% ही ऐसे लोग थे जिसमें से क्या थे बच्चों, पढ़े लिखे थे। उसीलिए बोलना चाह रहा, कम साक्षरता के चलते, कम पढ़े लिखे के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना था। विशेष पद्धति का मतलब क्योंकि पढ़े लिखे की संख्या कम थे, जिसके कारण से जो भी बच्चों जो चुनाव आयोग थे उसको मतदान कराने के लिए विशेष पद्धति के बारे में सोचना था। तो प्रथम चुनाव के दौरान बच्चों जो चुनाव आयोग के समक्ष जो चुनौतियां था, पहला चुनौती था बच्चों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना था। दूसरा था बच्चों चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। सीमांकन करना का मतलब बांटना होता। उसके बाद तीसरा इनके पास जो चुनौती था मतदाता सूची बनानी थी। अधिकारी और चुनाव कर्मियों को क्या करना बच्चों, प्रशिक्षित करना मतलब ट्रेनिंग करना। और कम साक्षरता के चलते, कम पढ़े लिखे के कारण बच्चों, कम पढ़े लिखे के चलते मतदान क्या विशेष पद्धति के बारे में सोचना। इन सभी चीज़ों का क्या था, पहले आम चुनाव जो सुकुमार सेन थे बच्चों, मतलब जो चुनाव आयोग थे उनके पास क्या थी, चुनौतियाँ थी। नंबर 3 में बच्चों गिवन है, प्रथम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के सामने कौन कौन सी समस्या आई थी। सारे समस्या को बारी बारी से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा बच्चों प्रथम चुनाव के दौरान जो चुनाव आयोग के सामने कौन कौन सी समस्या आई थी, सारे समस्या के बारे में पढ़ना है। तो पहला जो समस्या आई थी बच्चों मतदाता सूची के प्रथम प्रारूप में गलतियाँ। जो मतदाता सूची जो बनाए थे बच्चों उसमें क्या आ गई थी, गलतियाँ आ गई थी। पहला आपको पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, समस्या में मतदाता सूची के प्रथम प्रारूप में गलतियाँ। जो भी बच्चों मतदाता सूची जो बनाया गया वोट को दे सकते हैं उसमें क्या हो गया था बच्चों, गलतियाँ हो गई थी। दूसरा आपको समस्या में ध्यान रखना बच्चों 40 लाख महिला का नाम दर्ज नहीं हो पाया। 40 लाख ऐसी महिला था जिसका बच्चों मतदाता सूची में नाम नहीं आया था। 40 लाख ऐसी महिलाएं थी जिसका नाम बच्चों मतदाता सूची में नहीं आया था। और आया भी था तो किस तरीके से अभी तक, किस तरीके से बच्चों, आला की बेटी और फाला की बीबी के नाम के रूप में आया था, जिसके कारण से बच्चों जो चुनाव आयोग थे उसको स्वीकार नहीं किया था। तो पहला ध्यान रखना मतदाता सूची के प्रथम प्रारूप में गलतियाँ। जो भी बच्चों मतदाता सूची को बनाएगा तो उसमें क्या हो गया था, गलतियाँ हो गई थी। 40 लाख महिला ऐसी थी जिसका नाम क्या होता मतदाता सूची में नहीं आया था। और आया भी था तो किस तरीके से आया था बच्चों, आला की बेटी और फाला की बीबी के नाम के रूप में आया था, जिसके कारण से जो चुनाव आयोग तो इसको स्वीकार नहीं किया। मात्र 15% ऐसे मतदाता थे जो साक्षर थे। 17 करोड़ लोगों में से बच्चों 17 करोड़ ऐसे जो मतदाता था जो मत दे सकता, जो वोट दे सकता था, जिसमें से 15% ही क्या थे, साक्षर थे। मात्र 15% मतदाता क्या थे, साक्षर थे। 17 करोड़ बच्चों ऐसे जो लोग थे जो मतदान को दे सकते थे, जिसमें से मात्र 15% ऐसे लोग थे जो क्या थे, पढ़े लिखे थे, जिसके कारण से 3 लाख से ज़्यादा चुनाव कर्मियों को जो चुनाव आयोग तो क्या के प्रशिक्षण दिए। बोलना चाह रहा है
15% मात्र ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे, जिसके कारण से जो चुनाव आयोग ने 3 लाख से ज़्यादा चुनाव कर्मियों को क्या दिए थे, प्रशिक्षण। नंबर 4 में बच्चों गिवन है प्रथम आम चुनाव को लेकर क्या क्या शंकाएं थे। शंकाएं का मतलब क्या क्या लोग सोच रहे थे, इसके बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलना चाह रहा प्रथम जो चुनाव बच्चों 1952 में जो हुआ था उसको लेकर लोग क्या सोचते थे, इसके बारे में इस क्वेश्चन में पढ़ना है। तो पहला आपको पॉइंट समझना बच्चों, एक हिंदुस्तानी जो संपादक थे, संपादक का मतलब जो लिखने वाले थे, इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। बोलना चाह रहा प्रथम जो आम चुनाव जो भारत में हुआ था बच्चों 1952 में, एक हिंदुस्तानी जो संपादक थे, इसको क्या बोले बच्चों, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार किए थे। 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया बच्चों, जो पहला जो आम चुनाव हुआ था 1952 में, इसको इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार किसने कहा। तो एक हो जाएगा बच्चों, एक हिंदुस्तानी जो संपादक थे, इन्होंने क्या किया, 1952 का पहला जो आम चुनाव हुआ था बच्चों, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। कौन बच्चों, एक हिंदुस्तानी संपादक थे। पहला आम चुनाव को इन्होंने क्या बोले, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ क्या दिए, करार दिए। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और क्या करेंगे, पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार क्या हो गया, असफल रहा। ऑर्गेनाइजर नाम की जो पत्रिका ने लिखा कि बच्चों जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में जो सार्वभौम मताधिकार क्या हो गया, असफल हो गए। कौन बोलते बच्चों, ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका ने क्या लिखा, जवाहरलाल नेहरू ने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और साथ साथ क्या करेंगे, वे पछताएंगे कि भारत में जो सार्वभौम मताधिकार हो क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। ये सोचते थे कि भारत क्या बच्चों पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ ज़्यादा है, जिसके कारण से भारत में जो चुनाव हो रहा बच्चों असफल हो जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजर और पत्रिका बोलते हैं कि बच्चों नेहरू जी के रहते हुए, जीवित रहते हुए नेहरू जी यह देख लेंगे कि भारत में बच्चों जो चल रहा हुआ क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। इसको क्या करते हुए, जीवित रहते हुए और देख लेंगे, साथ साथ क्या करेंगे, नेहरू जी पछताएंगे। क्यों पछताएंगे, क्योंकि उनको लगता था कि जो भारत में जो चुनाव जो हो रहा बच्चों क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा, जिसके कारण से वे बोलते हैं कि नेहरू जी क्या हो जाएंगे, जब असफल हो जाएगा तो नेहरू जी क्या हो जाएंगे, पछताएंगे। कौन लिखते हैं बच्चों, ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका यह बात लिखते हैं। तीसरा पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज व्यक्ति ने दावा किया कि आने वाले वक्त और अब से कहीं ज़्यादा जो जानकार दौर में बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की यह बेहूदी नौटंकी देखेंगे। बोलना चाह रहा बच्चों, जो एक अंग्रेज अधिकारी है, इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज अधिकारी ने यह दावा किया, आने वाले जो वक्त है, आने वाला जो वक्त है बच्चों, अब से कहीं ज़्यादा जो जानकार दौर में लाखों अनपढ़ लोगों का जो मतदान का ये बेहुदा नौटंकी क्या करेंगे, देखेंगे। ये कौन बोलते हैं बच्चों, इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज अधिकारी है, इन्होंने दावा किया कि आने वाला जो वक्त है, अब से कहीं ज़्यादा जो जानकार दौर में बच्चों लाखों जो अनपढ़ लोगों का जो ये मतदान का जो बेहुदा जो नौटंकी है उसको क्या करेंगे, देखेंगे। इतने बड़े मजाक किए बच्चों, भारत में जो पहला जो आम चुनाव जो चल रहा था, तो दूसरे इंडियन सर्विस को जो अंग्रेज अधिकारी ने बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, मजाक किया था। किसको लेकर बच्चों, भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था उसको लेकर। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, प्रथम जो चुनाव उसमें 2 बार क्या हो गया बच्चों, स्थगित होगा। स्थगित होने का जो रीज़न है बच्चों, जैसे जो डेट जो दिया गया था उस डेट पे पूरी तरीके से बच्चों प्रिपेयर नहीं हुआ था, जिसके कारण से 2 बार चुनाव को क्या करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। लेकिन 1951 के अक्टूबर से लेकर 1952 के फरवरी के बीच प्रथम आम चुनाव हुआ। बोलना चाह रहा 1951 के अक्टूबर से लेकर 1952 के फरवरी के बीच प्रथम क्या हुआ था, आम चुनाव हुआ था। इसे 1952 का चुनाव कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, अगर पेपर में क्वेश्चन आता प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। और चुनाव जो परिणाम आने में 6 मंथ का समय लगा बच्चों। जो भी चुनाव हुआ और चुनाव का जो भी रिजल्ट हुआ, उस रिजल्ट में जो आने का जो गैप हुआ कितने महीने लगे बच्चों, 6 महीने लगे। चुनाव परिणाम के बाद सबने इसे क्या बताया बच्चों, निष्पक्ष चुनाव बताया। भारत में बच्चों जब चुनाव जब हो गया तो सभी ने इसको क्या बताया बच्चों, चुनाव के बारे में जो बताया कि जो भारत में जो चुनाव हुआ बच्चों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सभी ने क्या किया, बताया। नंबर 5 से जिसमें लिखा हुआ बच्चों, हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा था। पहली बार जब भारत में बच्चों जब आम चुनाव हो रहा था 1952 में, लिखा बच्चों हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने
विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े बखूबी का इंजाम दिया। क्योंकि भारत में बच्चों उस टाइम जितने सारे जो लोग पढ़े लिखे थे, जितने सारे बच्चों जो उम्मीदवार थे जो वोट देने के लायक थे, उसमें से मात्र बच्चों 15% ऐसे उम्मीदवार थे जिस जो क्या थे, पढ़े लिखे थे। फिर भी भारत में क्या हो गया था बच्चों, लोकतंत्र क्या हो गया था, सक्सेस हो गया था, जिसके कारण से यह बोला जा रहा है, यह बात हर जगह मानी जा रही थी कि भारतीय जनता बच्चों जो पढ़े लिखे बहुत कम थे। क्योंकि बच्चों 17 करोड़ जनता ऐसे थी जो वोट देने के लायक थे, जिसमें से मात्र 15% ऐसे बच्चों जो मतदाता थे जो क्या लिखे थे बच्चों, पढ़े लिखे थे। इसीलिए बोलना चाह रहा, भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े बखूबी का क्या किया, इंजाम दिए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, पहले मत पत्र पे हर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया जाता था। पहले के समय में बच्चों, स्टार्टिंग में जब आम चुनाव हुआ था 1952 में, उस समय क्या हुआ था बच्चों, जो भी मत पत्र था हर उम्मीदवार का उस पे नाम था और साथ साथ क्या था बच्चों, चुनाव चिन्ह उस पे अंकित किया जाता था। पहले मत पत्र पे क्या था बच्चों, हर उम्मीदवार का नाम था और नाम के साथ जो भी उसका चुनाव चिन्ह था, वह चुनाव चिन्ह उस पर क्या किया था, अंकित किया गया था। यह सिलसिला बच्चों 40 सालों तक चला था। जिस तरीके से बच्चों पहले जो मत पत्र पे हर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह जो अंकित किया था, यह सिलसिला बच्चों कितने सालों तक चला, 40 सालों तक चला। फिर 1990 के दशक के अंत में, अंत का मतलब हुआ बच्चों, एक्चुअल अगर डेट पूछेगा तो 1999, एक्चुअल अगर डेट पूछेगा आपसे तो बच्चों 1999, क्योंकि 1999 का मतलब है 1990 के दशक का मतलब 10 साल होता है बच्चों। तो दशक के अंत में, अंत का मतलब 1990 से लेकर क्या हो जाएगा बच्चों 2000, लेकिन अंत में बोला होगा तो क्या होगा 1999। तो आपको एक्चुअल डेट याद करना बच्चों 1999, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 1990 के दशक के अंत में। दोनों का मीनिंग बच्चों क्या है, सेम है। ईवीएम आया, ईवीएम का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो सबसे पहले भारत में आया था बच्चों, किस राज्य में आया था। अगर राज्य के नाम पूछता कि भारत में सबसे पहले बच्चों जो ईवीएम जो मशीन से किस राज्य में क्या हुआ था, वोट हुआ था, वह आंसर हो जाएगा बच्चों केरल राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ था बच्चों, केरल राज्य में सबसे पहली बार क्या हुआ था, जो इंसान जो लोग जो वोट दिए थे बच्चों, वह क्या दिए थे, ईवीएम मशीन से केरल राज्य में दिए थे। क्योंकि केरल बच्चों भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा क्या है, पढ़ा लिखा है। तो भारत में जो ईवीएम आई थी बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो भारत में कौन से पहली बार कौन से राज्य में आई थी बच्चों, केरल राज्य में आई थी। इसको भी क्या करना, आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद पूरे देश में फैल गया, बोलना चाह रहा, उसके बाद बच्चों पूरे देश में क्या हो गया, फैल गया। ध्यान रखना बच्चों 2004 तक बच्चों पूरे देश में क्या हो गया, ईवीएम मशीन जो था वह फैल गया। तो ध्यान रखना 1990 के दशक के अंत में ईवीएम मशीन आया था और 2004 में बच्चों पूरे देश मतलब पूरे भारत में क्या हो गया, फैल गया। लेकिन स्टार्टिंग में जो आया था बच्चों केरल राज्य में आया था ईवीएम मशीन। ईवीएम का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और जबकि बच्चों 2004 में पूरे भारत में क्या होगा, ईवीएम मशीन फैल गई थी। फैल गई मतलब 2004 तक बच्चों भारत में जितने सारे जो विधानसभा या लोकसभा का जो चुनाव हुआ था या लोकल गवर्नमेंट का जो चुनाव होता था, उस समय 2004 तक बच्चों सभी जो चुनाव में क्या हो, ईवीएम मशीन का यूज होने लगा। लेकिन पहली बार जो आया था बच्चों 1999 में किस राज्य में आया था, तो इसका आंसर था केरल राज्य में आया था। लेकिन 2004 तक बच्चों भारत में पूरे राज्य में क्या होगा, जो लोकल गवर्नमेंट का चुनाव हो, लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, इसमें सारे में क्या स्टार्ट होने लगा बच्चों, ईवीएम मशीन का यूज होने लगा। तो स्टार्टिंग ध्यान रखना बच्चों 1999 में पहली बार किस राज्य हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों केरल राज्य में। लेकिन 2004 तक बच्चों पूरे भारत में क्या होगा, फैल। 6 में बच्चों गिवन है, कांग्रेस को देखते ही लगता था कि यह पार्टी जीती हुई है, इसके पीछे का क्या क्या कारण है। कांग्रेस बच्चों बोलना चाह रहा, कांग्रेस को देखते ही लगता था कि यह जो पार्टी है बच्चों, इसके पीछे यह पार्टी जीती हुई है। कांग्रेस को देखते ही लगता था कि बच्चों कि यह जो पार्टी है जीती हुई है, इसके पीछे का क्या क्या कारण है। सभी कारण को क्या करना इसमें पूछ रहा। तो सभी कारण को क्या करेंगे बच्चों, बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। कारण था बच्चों आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस निभाई थी। बोलना चाह रहा बच्चों आज़ाद जो भारत जो आज़ाद हुआ, इस आज़ादी में सबसे बड़ी जो भूमिका जो निभाई है बच्चों, कांग्रेस के नेता लोग निभाए। इसीलिए बोलना चाह रहा है आज़ादी में बच्चों सबसे बड़ी जो भूमिका है कांग्रेस निभाई थी। आज़ादी में बच्चों सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई है कांग्रेस के जितने सारे जो नेता है बच्चों, वह क्या किए, आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। पहला कारण। दूसरा बच्चों इसका लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी के स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल है। बोलना चाह रहा बच्चों जो भारत को जो आज़ादी मिला है, आज़ादी किसके वजह से मिला, कांग्रेस पार्टी की वजह से मिला हुआ, जिसके कारण से कांग्रेस को देखते ही लोगों को लगता था कांग्रेस पार्टी ही क्या करेगी, जीतेगी। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राजनीतिक
के सबसे बड़े करिश्मई और क्या थे बच्चों, लोकप्रिय नेता थे। बोलना चाह रहा जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, वे क्या थे, भारतीय राजनीति के सबसे बड़े बच्चों करिश्माई और क्या थे, लोकप्रिय का मतलब फेमस नेता थे। में बच्चों लोगों को लगता था यह पार्टी क्या है, जीती हुई। इतने सारे कारण को क्या करना आपको बताना पड़ेगा बच्चों, इतने सारे कारण है जो लोगों को लगता था बच्चों जो कांग्रेस पार्टी क्या है, जीती हुई है। नंबर 7 बच्चों गिवन है, पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व के बारे में बताना। पहले 3 चुनाव में बच्चों जो कांग्रेस थी बहुत भारी मतों से उसके विजयी हुई थी, उसके पीछे का क्या करना बच्चों, कारण बताना। वही बोला चाहे पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का जो प्रभुत्व है, उस प्रभुत्व के बारे में क्या करना आपको बताना है। जो चुनाव होता 1952 में, 1957 में, 1962 में बच्चों जितने सारा जो चुनाव हुआ था जिसमें से कांग्रेस का थी भारी बहुमत से जीत हुई थी, इसके बारे में क्या करना इस क्वेश्चन में बताना है। आंसर को क्या करना बच्चों, बारीकी से समझना। पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत हुई थी। पहला जो चुनाव हुआ था बच्चों 1952 में, इसमें से कांग्रेस को क्या हुई थी बच्चों, भारी भरकम से क्या हुई थी, जीत हुई थी। टोटल जो उस समय लोकसभा में जो सीट था बच्चों 489 थी, जिसमें से कांग्रेस को जो मिली थी बच्चों कितनी सीट मिली थी, 364 मिली थी। कितनी सीट मिली थी, पहला जो चुनाव हुआ था बच्चों आम चुनाव, जिसमें से लोकसभा का जो सीट था बच्चों 489 थी, जिसमें कांग्रेस को जो मिली थी बच्चों 364 मिली थी। तो वही बात यहाँ लिखना चाह रहा, पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम से जीत हुई। इसके पीछे का रीजन क्या बच्चों, 489 टोटल सीट थी, जिसमें से 364 किसको मिली थी बच्चों, वह मिली थी कांग्रेस पार्टी को। जिसके कारण से बोला जा रहा है पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम से जीत हुई। लोकसभा के पहले चुनाव में बच्चों 489 सीटों में 364 जो सीट थी बच्चों किसको मिली थी, कांग्रेस पार्टी की हासिल हुई थी। वहीं दूसरा जो पार्टी थी बच्चों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो दूसरे नंबर पे थी, उसको जो सीट मिला था बच्चों 16 सीट ही प्राप्त हुआ था। कांग्रेस की लोकसभा के साथ साथ बच्चों विधानसभा में भारी भरकम जीत हुई। तो बोलना चाह रहा बच्चों लोकसभा का मतलब हुआ कि बच्चों प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या होता, लोकसभा का चुनाव होता, जबकि बच्चों विधानसभा क्या होता बच्चों, विधानसभा किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या होता है, विधानसभा का चुनाव होता है। तो वही बोलना चाह रहे कि दूसरे नंबर के जो पार्टी थी उस पार्टी के नाम को ध्यान, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो पहला आम चुनाव हुआ था बच्चों उसमें से कितना सीट मिला था, मात्र 16 सीट मिला था, जो कि दूसरे नंबर की पार्टी थी। और फर्स्ट नंबर पर कौन थी बच्चों, कांग्रेस थी, जिसको सीट था बच्चों फर्स्ट नंबर पे कौन सी पार्टी थी, तो ध्यान रखना कांग्रेस पार्टी थी। जो लोकसभा में जो टोटल जो सीट का संख्या 489 थी, जिसमें से कांग्रेस को जो मिली थी बच्चों 364 मिली थी। और दूसरे नंबर की पार्टी के नाम आपको ध्यान रखना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि उसको जो सीट मिला था बच्चों 16 सीट मिला था। इसीलिए बोलना चाह रहा कांग्रेस को लोकसभा मतलब प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ बच्चों किसी भी राज्य में जो विधानसभा का जो चुनाव होता है किसके लिए होता है बच्चों, मुख्यमंत्री बनने के लिए होता। दोनों में क्या होता, भारी भरकम से क्या होती बच्चों, कांग्रेस की क्या हुई थी, जीत हुई थी। लोकसभा के साथ साथ मतलब भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए या किसी भी राज्य में बच्चों मुख्यमंत्री बनने के लिए जो लोकसभा का चुनाव होता बच्चों, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए विधानसभा का जो चुनाव होता बच्चों किसी भी राज्य में क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए जो चुनाव होता है, तो दोनों चुनाव में तो लोकसभा और साथ साथ बच्चों विधानसभा में जो कांग्रेस को भारी भरकम से क्या हुई थी, जीत हुई थी। कब बच्चों, प्रथम आम चुनाव में। आपको ध्यान रखना बच्चों त्रावणकोर जो कोचीन है आज केरल एक का हिस्सा। बोलना चाह रहा जो त्रावणकोर एक जगह है, पूरा नाम है जो त्रावणकोर कोचीन, जो आज वर्तमान समय में जो केरल का हिस्सा है। साथ साथ बच्चों मद्रास हो गया, उड़ीसा को छोड़कर 3 जगह को छोड़कर बच्चों कोचीन, पूरा नाम को ध्यान रखना त्रावणकोर जो वर्तमान समय में जो केरल का हिस्सा है। साथ साथ मद्रास हो गया बच्चों, उड़ीसा को छोड़कर कांग्रेस ने सभी राज्यों में ज़्यादा सीटों पे क्या की थी, जीत दर्ज की थी। 3 को छोड़कर कौन कौन सा बच्चों, तो त्रावणकोर जो कि क्या कोचीन है वर्तमान समय में जो केरल का हिस्सा है। साथ साथ मद्रास हो गया, उड़ीसा को छोड़कर 3 जगह को छोड़कर बच्चों कोचीन हो गया, मद्रास हो गया, उड़ीसा को छोड़कर जो कांग्रेस ने सभी राज्यों में ज़्यादा सीटों पर क्या की थी, जीत दर्ज की थी। आंसर लाइन को समझना बच्चों, बोलना चाह रहा त्रावणकोर कोचीन आज जो केरल का हिस्सा है, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर, मद्रास ओडिशा और त्रावणकोर जो वर्तमान समय में केरल का हिस्सा है, इसको छोड़कर कांग्रेस ने सभी राज्यों में ज़्यादा सीटों पे क्या की, जीत दर्ज की। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। कहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, त्रावणकोर जो वर्तमान समय में केरल का हिस्सा है, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर जितने सारे राज्य बच्चों सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तथा पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन क्या हो गया, कायम हो गया। पूरे जो देश में बच्चों कांग्रेस पार्टी का जो क्या होगा, शासन कायम हो गया। और पहले आम चुनाव के बाद नेहरू जी क्या बने थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। प्रथम जब आम चुनाव हुआ बच्चों, प्रथम आम चुनाव के बाद जो भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री बने थे बच्चों, जो कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू बने थे।
दूसरा आम चुनाव को ध्यान रखा बच्चों 1957 में होता। दूसरा जो आम चुनाव हुआ था कब हुआ था बच्चों 1957 में। और जो तीसरा जो आम चुनाव हुआ था बच्चों 1962 में। आपको क्या करना, सिंपली 5 साल क्या कर देना, ऐड कर देना। और इनमें भी कांग्रेस की क्या हुई थी, जीत हुई थी। 1952 में भी बच्चों कांग्रेस की सरकार बनी थी, 1957 में भी बनी थी। साथ साथ जो तीसरा आम चुनाव हुआ था 1962 में, इसमें भी क्या बनी थी बच्चों, कांग्रेस की जीत हुई थी। कांग्रेस को 1957, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, कांग्रेस को 1957 में केरल के आम चुनाव में बहुमत नहीं मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। दूसरा जो आम चुनाव हुआ था, कांग्रेस को 1957 में केरल के आम चुनाव जो हुआ था उसमें बहुमत नहीं मिला था। वहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में वहाँ पे गठबंधन सरकार बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। कांग्रेस को 1957 में केरल का जो आम चुनाव जो हुआ था वहाँ पे कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली थी। वहाँ पे किसको बहुमत मिली थी बच्चों, तो ध्यान रखना, वहाँ पे बहुमत मिली थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में, वहाँ पे गठबंधन सरकार बनी थी। तो 1957 बच्चों जो दूसरा जो आम चुनाव हुआ था कहाँ पे, केरल में, वहाँ पे कांग्रेस को जीत नहीं हुई थी। वहाँ पे जो जीत हुई थी बच्चों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में, वहाँ पे क्या बनी थी, गठबंधन सरकार बनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है, प्रथम 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व का कारण बताना। प्रथम जो 3 चुनाव में जो कांग्रेस का जो प्रभुत्व है उस प्रभुत्व के कारण के बारे में क्या करना, इस क्वेश्चन में बताना। तो बारी बारी से सभी कारण को पढ़ेंगे बच्चों। देश की सबसे बड़ी पार्टी और साथ साथ क्या बच्चों, जो कांग्रेस थी वह पुरानी पार्टी। पहला रीजन बताएंगे बच्चों, देश के सबसे बड़ी पार्टी है, साथ साथ क्या बच्चों, सबसे पुरानी पार्टी क्या है, कांग्रेस है। अगर पेपर में पूछेगा बच्चों, भारतीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 1885 में। कहाँ पे हुआ था बच्चों, तो आपको ध्यान रखना, मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बच्चों, मुंबई में। उस समय मुंबई नाम नहीं था, उस समय बम्बई नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर स्थापना पूछेगा कब हुआ था, 1885 में। कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। तो देश के सबसे बड़ी पार्टी थी, साथ साथ क्या बच्चों, सबसे पुरानी पार्टी है। दूसरा ध्यान रखना बच्चों, सबसे मजबूत संगठन है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी बच्चों सबसे क्या मजबूत संगठन है। दूसरा आपको रीजन बताना है। तीसरा रीजन बताना, सबसे लोकप्रिय नेता इसमें क्या शामिल है। सबसे बच्चों जो लोकप्रिय जो नेता है इसी कांग्रेस पार्टी में क्या शामिल है। और नेक्स्ट पॉइंट, आज़ादी को जो विरासत हासिल है, आज़ादी की विरासत हासिल मिली है। जो भी आज़ादी जो भारत को मिला हुआ बच्चों किसके वजह से मिला हुआ, वह मिला बच्चों कांग्रेस पार्टी की वजह से मिला हुआ। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सभी वर्गों का समर्थन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी बच्चों उसमें सभी जितने सारे जो वर्ग है उसमें जैसे जो अमीर है, गरीब है, सभी वर्गों का क्या बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या है, समर्थन है। नेहरू जी जैसे करिश्माई नेता इसमें शामिल है। नेहरू जी हो गए बच्चों, नेहरू जी जैसे या लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता इसके अंदर क्या शामिल है। सबको साथ लेकर ये लोग क्या करते थे, चलने की प्रकृति रखते थे। नेहरू जी जैसे बच्चों इसमें क्या है, कांग्रेस पार्टी के करिश्माई नेता है, इसमें क्या है, शामिल है। इसके साथ साथ अब एक और एग्जांपल दे सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री सभी को क्या करते थे, साथ लेकर चलने की क्या करते थे, वे लोग प्रकृति को निभाते थे। इतने सारे बच्चों जो रीजन है जिसके कारण से प्रथम 3 चुनाव में कांग्रेस को भारी भरकम से क्या हुई थी, जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जो जीत हुई थी इसके बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में पढ़ना है। तो 1957 बच्चों जो दूसरा जो आम चुनाव हुआ था वही बोलना चाह रहा है। 1957 में कांग्रेस पार्टी को केरल में क्या मिली थी, हार मिली थी। 1957 बच्चों कांग्रेस पार्टी को केरल में क्या मिली थी, हार मिली थी। और 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें कम्युनिस्ट पार्टी केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज़्यादा इसमें सीट मिली थी। बोलना चाह रहा बच्चों, 1957 के मार्च महीने में जो भी विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल में विधानसभा का जो चुनाव हुआ सबसे ज़्यादा उसमें क्या मिली, सीट मिली। किसको बच्चों, कम्युनिस्ट पार्टी को। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। बोलना चाह रहा 1957 के मार्च महीने में जो बच्चों विधानसभा का जो चुनाव हुआ, किसके लिए विधानसभा का चुनाव होता बच्चों, सीएम के लिए। 1957 के मार्च महीने में बच्चों जो भी विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल में विधानसभा के लिए सबसे ज्यादा इसको क्या मिला, सीट मिला। किस बच्चों, विधानसभा के चुनाव में। विधानसभा का चुनाव किस पर्पस के लिए होता है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना, सीएम बनने के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126 में से 60 सीटें हासिल हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी को बच्चों टोटल जो सीट था विधानसभा का बच्चों 126 है, जिसमें से 60 जो मिला था किसको मिला था बच्चों, कम्युनिस्ट पार्टी को हासिल हुई थी। और 5 स्वतंत्र उम्मीदवार, स्वतंत्र का मतलब जो निर्दलीय जो उम्मीदवार का भी क्या मिले,
कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन प्राप्त हो गया। तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 65 हो गया। जो गठबंधन सरकार बन गया 60 तो किसके थे बच्चों? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के थे, लेकिन 5 क्या थे बच्चों? निर्दलीय पार्टी ने क्या कर दिया? समर्थन दे दिया, जिसके कारण से विधानसभा का जो चुनाव 1957 मार्च में हुआ था वहाँ पे क्या हो गया बच्चों? गठबंधन की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार वहाँ पे नहीं बनी। तो राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता, जिनका नाम आपको ध्यान रखना, EMS नंबूदरीपाद को सरकार बनाने का न्योता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल ने बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी विधायक दल के जो नेता थे, इनका नाम आपको ध्यान रखना, EMS नंबूदरीपाद को सरकार बनाने का क्या दिया? न्योता दिया। दुनिया में यह पहला अवसर था जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए हुआ। बोलना चाह रहा दुनिया में बच्चों यह पहला अवसर था, पहला मौका था जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बच्चों एक लोकतांत्रिक चुनाव के द्वारा बना। कब? 1957 में। कहाँ पे बना था बच्चों? तो केरल में बना था। और उस समय बच्चों जो CM बनने का जो न्योता जो दिया गया, किसको दिया गया? तो नंबूदरीपाद को सरकार बनाने का क्या मिला था? न्योता मिला था। कब बच्चों? 1957 के मार्च महीने में। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, लाइन का मीनिंग समझाते हैं, क्योंकि सारे बच्चों जो राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, सिर्फ किसको? केरल को छोड़कर। तो बोलना चाह रहा केरल में सत्ता से जब बेदखल हो गया, कौन बच्चों? कांग्रेस जब बेदखल हो गया तो निर्वाचित जो भी सरकार है बच्चों, जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार है, उसके खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया? मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। किसने बच्चों? कांग्रेस ने। उसका 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने, केंद्र में बच्चों तो कांग्रेस का सरकार थी, सिर्फ बच्चों बहुत सारे राज्य में क्या था? कांग्रेस की सरकार था, लेकिन केरल में बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई थी, जिसके कारण से जो बच्चों केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार थे, इन्होंने क्या कर दिया? निर्वाचित सरकार बच्चों जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार केरल में था, उसके खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया? मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया, जिसके कारण से 1959 में केंद्र की जो सरकार थी कांग्रेस सरकार ने संविधान के 3/5 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया। क्योंकि वहां पे लग गया बच्चों में क्या लगा दिया बच्चों? वहां पे लगा दिया राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया। तो 356 में क्या बच्चों? राष्ट्रपति शासन लागू करने का क्या है? अधिकार होता है, लेकिन किसके कहने पे बच्चों? राष्ट्रपति के कहने पे ऐसा होता है कि किसी भी राज्य का अगर जो CM होता है बच्चों, अगर अच्छे से काम नहीं करता है तो राज्यपाल के अनुमति पे क्या करता है? उस राज्य में क्या लग जाता है बच्चों? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। किस आर्टिकल में यह बात लिखा बच्चों? 356 में यह बात लिखा गया। तो वही बोलना चाह रहा है 1959 में केंद्र की जो कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की जो कम्युनिस्ट जो सरकार को बर्खास्त कर दिया। यहाँ पे क्या लग गया बच्चों? यहाँ पे लग गया बच्चों 1959 में क्या लग गया? वहाँ पे लग गया बच्चों राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। किसके तहत बच्चों? अनुच्छेद 356 के तहत। क्योंकि मेन रीजन कहते सभी जो राज्य था बच्चों, सभी राज्य में कांग्रेस की पार्टी में बच्चों कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, सिर्फ केरल में नहीं बनी थी, जिसके कारण से बच्चों जो केंद्र की जो कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वहां पे क्या लगा दिया बच्चों? राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। और राष्ट्रपति जब शासन लागू हो जाता है तो वहां का CM का कोई भी अधिकार नहीं होता, सारा का सारा पावर कहां चला जाता है बच्चों? केंद्र में चला जाता। मेन रीजन था कि सभी राज्य में बच्चों किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, और सिर्फ केरल राज्य ऐसा था जहां पे क्या था बच्चों? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, जिसके कारण से में जो कांग्रेस की सरकार ने इस जो अनुच्छेद 356 में जो पावर दिया गया, उस पावर का क्या कर दिया? मिसयूज कर दिया। मिसयूज मतलब गलत तरीके से क्या कर दिया? यूज कर दिया, जिसके कारण से वहां पे केरल में क्या लग गया बच्चों? राष्ट्रपति शासन लागू। राष्ट्रपति शासन तब लागू हो जाता है बच्चों, ध्यान से समझना, राष्ट्रपति शासन तब लागू हो जाता है किसी भी राज्य का जो CM होता अगर अच्छे से काम नहीं करता है तो राज्यपाल के कहने पे क्या हो जाता है? उस राज्य में क्या लग जाता है बच्चों? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे राज्यपाल के कहने पे शासन नहीं लागू हुआ था। यहाँ पे जो मेन रीजन था कि सभी राज्य में बच्चों कांग्रेस की सरकार थी, सिर्फ केरल राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जिसके कारण कांग्रेस को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, जिसके कारण से जो 356 जो आर्टिकल बच्चों उसका क्या कर दिया? मिसयूज कर दिया। वहाँ पे लगा दिया बच्चों क्या? 356 के तहत वहाँ पे लगा दिया बच्चों राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। राष्ट्रपति शासन में होता क्या बच्चों? राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में अगर लग जाता है तो वहां का CM का कोई भी पावर नहीं होता, सारा का सारा पावर कहां चला जाता है? केंद्र सरकार के पास चला जाता है। तो वही बोलना चाह रहा है 1959 में केंद्र की जो कांग्रेस सरकार ने संविधान का जो अनुच्छेद 356 जिसमें होता है बच्चों राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार होता है, इसके अंतर्गत केरल की जो कम्युनिस्ट जो पार्टी की जो सरकार थी उसको क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया। यहाँ पहली बार बच्चों कांग्रेस ने क्या कर दिया? अपने पावर का क्या किया?
मिसयूज किया। मेन रीजन यही था कि बच्चों सभी राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सिर्फ केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी, जिसके कारण से कांग्रेस ने क्या कर दिया, जो 356 आर्टिकल 356 जो अनुच्छेद है बच्चों, उसमें लिखा क्या है कि किसी भी राज्य में अगर क्या करता है सीएम अच्छे से काम नहीं करता है तो राज्यपाल के कहने पर क्या करता है उस राज्य में बच्चों क्या होता है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। किस आर्टिकल में बात लिखा बच्चों, 356 के तहत लगा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था बच्चों, यहाँ पे ऐसा था कि सभी राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी लेकिन केरल में नहीं थी, जिसके कारण से कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया 356 के तहत केरल राज्य में क्या लागू कर दिया बच्चों, शासन लागू कर दिया। यह फैसला बड़ा विवाद साबित हुआ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं था, यहाँ पे बस केंद्र सरकार को लग रहा था कि सभी राज्य में क्या कांग्रेस का प्रभुत्व है सिर्फ केरल में छोड़कर, इसीलिए ने क्या कर दिया कांग्रेस पार्टी की जो कांग्रेस ने क्या कर दिया, केंद्र सरकार ने क्या कर दिया केरल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। तो यही बोलना चाह रहा, यह फैसला बड़ा विवाद साबित हुआ। संविधान में आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग पहले उदाहरण के रूप में यह फैसले को बार बार उपयोग किया गया। इनका मीनिंग समझना, यह फैसला बड़ा विवाद साबित हुआ। संविधान में जो आपातकालीन जो शक्तियाँ का दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में यह फैसला बार बार उपयोग में किया गया। बच्चों गिवन है कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, जो कांग्रेस का जो प्रभुत्व है बच्चों उसकी प्रकृति के बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन बच्चों लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को क्या करें इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन में गिवन है कांग्रेस के प्रभुत्व जो है बच्चों उसकी प्रकृति के बारे में बताना, उसके नेचर के बारे में बताना है। तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा। बोलना चाह रहा भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहां पे एक पार्टी के प्रभुत्व से दौरा। इसके अलावा बच्चों भारत के अलावा बहुत ऐसे जो देश है जहां पे एकमात्र क्या चलता है, दबदबा चलता है। वही बोलना चाह रहा भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहां पे एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर से गुजरा है। दुनिया के कई देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। बोलना चाह रहा दुनिया के कई देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व के उदाहरण बहुत ऐसे जो देश है जहां पे आपको मिल जाएंगे। बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच का क्या है अंतर है। बोलना चाह रहा है बाकी जो मुल्क है बच्चों उस मुल्क में एक पार्टी का जो प्रभुत्व है, भारत में जो एक पार्टी का जो प्रभुत्व है, दोनों में क्या बच्चों अंतर है। भारत और अन्य देशों में बच्चों जो एक पार्टी का जो प्रभुत्व है उसका क्या है अंतर है। भारत और दूसरे जो देश में बच्चों एक पार्टी का जो प्रभुत्व है, भारत और दूसरे देशों के बीच जो प्रभुत्व है एक पार्टी का, उसमें दोनों में क्या है अंतर है। अब अंतर को समझेंगे बच्चों किस तरीके से अंतर है। बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र को हटाकर हुआ। बाकी मुल्क है बच्चों, बाकी जो देश है वहाँ उस देश में क्या बच्चों लोकतंत्र के जरिए क्या है का बहुमत नहीं है। बोलना चाह रहा बाकी जो मुल्क का मतलब यहाँ पे देश है, बाकी देशों में बच्चों एक पार्टी का जो प्रभुत्व है वह लोकतंत्र को हटाकर हुआ। लेकिन भारत में बच्चों एक पार्टी का जो दबदबा है वह किसके जरिए बच्चों लोकतंत्र के जरिए है। लेकिन जो दूसरा मुल्क है, जो दूसरा देश है, वहाँ पे एक पार्टी का जो दबदबा है वहाँ पे लोकतंत्र के जरिए नहीं है। लेकिन भारत एक ऐसा मात्र देश है जहाँ पे बच्चों एक पार्टी का प्रभुत्व है, वो भी किसके थ्रू, तंत्र के थ्रू। लेकिन दूसरा जो देश है बच्चों, दूसरा देश में एक पार्टी का जो दबदबा है वहाँ पे क्या है लोकतंत्र के जरिए नहीं है, दूसरे के जरिए वो लोकतंत्र को हटाकर है। लेकिन भारत में बच्चों एक पार्टी का दबदबा है किसके जरिए, लोकतंत्र के जरिए। यही क्या है बच्चों भारत और दूसरे मुल्क के बीच का अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, कुछ देशों में जैसे कि हो गया बच्चों चीन हो गया, क्यूबा हो गया, सीरिया हो गया, के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश की शासन करने की अनुमति दी गई। बोलना चाह रहा बच्चों बहुत ऐसे जो देश है जहां जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दे रखा चीन हो गया, क्यूबा हो गया, सीरिया हो गया, उसके संविधान में एक बात लिखा हुआ एक ही पार्टी क्या करेगी देश की शासन को क्या करेगी चलाएगी। वही बात लिखना चाह रहा कुछ देश में जैसे कि हो गया चीन हो गया, क्यूबा हो गया, सीरिया हो गया, संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश की शासन करने की क्या की गई अनुमति दी गई है। बहुत ऐसे देश है जैसे कि चीन हो गया, क्यूबा हो गया, सीरिया हो गया, संविधान में यह बात लिखा हुआ जो एक ही पार्टी क्या करेगी देश को चलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया में एक ऐसा पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और उपायों के चलते हुआ है। बोलना चाह रहा है जैसे कि म्यांमार आपको ध्यान रखना है, बेलारूस ध्यान रखना है, इरिट्रिया को ध्यान रखना है, एक पार्टी का प्रभुत्व ही और सैन्य उपायों के चलते यहाँ पे कायम हुआ है। तो देश के नाम के साथ साथ क्या करना बच्चों आपको याद रखना है किस देश में किस तरीके से शासन चलाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अब से कुछ साल पहले तक मैक्सिको हो गया, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी एक ही पार्टी के प्रभुत्व वाले देश है। कुछ साल पहले का बात है बच्चों, अब से कुछ साल
पहले तक मैक्सिको हो गया, दक्षिण कोरिया और ताइवान में भी क्या था, एक ही पार्टी वाला क्या था, देश था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों से कहीं क्या है, अलग है। बोलना चाह रहा भारत में जो कायम है बच्चों एक पार्टी का जो प्रभुत्व है, जो दबदबा है, इन उदाहरण से कहीं अलग है। बाकी देशों में बच्चों एक पार्टी का जो दबदबा है वहाँ पे लोकतंत्र के जरिए नहीं है, लेकिन भारत में बच्चों एक दल थ्रू है बच्चों, वह लोकतंत्र के जरिए है। इसीलिए कहा गया दूसरे जो मुल्क में जो एक दल का जो प्रभुत्व है, जो भारत में एक दल का जो प्रभुत्व है, दोनों में क्या बच्चों अंतर है। क्योंकि भारत में एक दल का प्रभुत्व किसके जरिए हुआ है, लोकतंत्र के जरिए हुआ, लेकिन जो दूसरा देश है बच्चों एक दल का जो प्रभुत्व है वो लोकतंत्र के जरिए नहीं है, लोकतंत्र को हटाकर। इसीलिए लिखना चाह रहा भारत में कायम जो एक पार्टी का जो प्रभुत्व है, दबदबा है, इन उदाहरणों से कहीं क्या है, अलग है। यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में क्या है, कायम है। यहाँ पे बच्चों एक पार्टी का जो प्रभुत्व है लोकतांत्रिक स्थितियों में क्या है, कायम है। इसीलिए हम बोल सकते हैं बच्चों कि दूसरे मुल्क है और भारत में जो मुल्क है, ये जो प्रभुत्व है दूसरे मुल्क से बिल्कुल क्या है, भारत का अलग है। क्योंकि भारत में बच्चों एक दल का जो प्रभुत्व है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना लोकतांत्रिक जरिए के थ्रू क्या है, भारत में एक दल का क्या है, प्रभुत्व है। पॉइंट बच्चों, अनेक पार्टियों में मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की ओर, तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव यहाँ पे क्या करी, जीतती रही। बोलना चाह रहा है भारत में बच्चों क्या है, अनेक पार्टियां, तो वही बोलना चाह रहा है। और जो चुनाव होता है बच्चों वह क्या होता है, मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे के होड़ में, हर पार्टी चाहती है कि मेरी क्या होगी, जीत होगी, एक दूसरे के होड़ की, तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक क्या कर दी बच्चों, चुनाव जीतती रही। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा अनेक पार्टी। भारत में बच्चों जो लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए कोई भी क्या कर सकता है, यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां होती है। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा अनेक पार्टियों में जो चुनाव जो भारत में होता है बच्चों, मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे के होड़ में, एक दूसरे के होड़ का मतलब हुआ हर पार्टी चाहती है कि मेरी क्या होगी, जीत होगी, एक दूसरे के होड़ में, तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती रही। लगातार बच्चों 3 बार भारत में कांग्रेस की क्या हो, लगातार जीत हुई है, बहुमत से जीत हुई थी बच्चों। पहला जो चुनाव था 1952 में, दूसरा 5 साल आप ऐड कर सकते हैं 1957 में, उसके बाद 1962 में। 3 ऐसे जो चुनाव बच्चों जिसमें जो कांग्रेस है उसमें क्या हुआ था, भरकम से कांग्रेस की क्या हुई थी, जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों गिवन है, कांग्रेस एक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन के रूप में है। इसके बारे में क्या करना आपको बताना है कि कांग्रेस एक सामाजिक और क्या बच्चों, वैचारिक गठबंधन के रूप में है, इसके बारे में आपको बताना। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था बच्चों, आपको डेट याद करना, 18 दिसंबर 1885 को बम्बई, जो वर्तमान समय में मुंबई के नाम से है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था बच्चों 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के कहाँ पे हुआ था बच्चों, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के जो संस्थापक है किन्हें कहा जाता है बच्चों, ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कांग्रेस के संस्थापक किन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस के संस्थापक कहा जाता है। अगर पूछेगा बच्चों कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पे हुआ था बच्चों, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के संस्थापक किन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस के संस्थापक कहा जाता है। उस वक्त यह नौ शिक्षित, स्टार्टिंग समय में बच्चों जो कांग्रेस थी वह किसके लिए काम करती थी, नौ शिक्षित के लिए, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों के हितों के कहते समूह के लिए काम करते थे। स्टार्टिंग समय में जो कांग्रेस थी बच्चों, नौ शिक्षित, जो नौ युवक जो पढ़े लिखे थे, जो कामकाजी थे और व्यापारिक वर्गों के हितों में क्या करती थी, कांग्रेस शुरुआती दौर में काम करती थी। लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। बोलना चाह रहा है स्टार्टिंग समय में बच्चों जो कांग्रेस थी किसके लिए काम करती थी, तो नौ शिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों के हितों के लिए क्या करती थी, स्टार्टिंग समय में कांग्रेस काम करती थी। लेकिन 20वीं सदी में बच्चों इन्होंने क्या कर लिया, कांग्रेस ने जन आंदोलन का क्या ले लिया, रूप ले लिया। इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया। बाद में क्या हुआ बच्चों, इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी के रूप में
ले लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका क्या हो गया, दबदबा कायम हो गया। आपको ध्यान रखना, स्टार्टिंग समय में जो कांग्रेस थी किसके लिए काम करती थी, तो नौशिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों के हितों में काम करती थी। लेकिन 20वीं सदी में क्या हो गया बच्चों, कांग्रेस ने क्या कर लिया, जन आंदोलन का रूप ले लिया, जिसके वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका क्या हो गया, दबदबा कायम हो गया। किसके बच्चों, कांग्रेस की। शुरुआत में अंग्रेजीदा का मतलब जो अंग्रेजी बोलता था, उंगड़ी जाति का मतलब हुआ कि बच्चों जो उच्च वर्ग के थे और मध्य वर्ग तथा शहरी अभिजन जो था बच्चों कांग्रेस में उसका दबदबा था। स्टार्टिंग समय में बच्चों जो कांग्रेस में जो अंग्रेजी दा का मतलब जो अंग्रेजी बोलता था, उगड़ी जाति का मतलब हो गया बड़े जाति हो गया, उच्च वर्ग हो गया, मध्य वर्ग हो गया, शहरी अभिजन जो शहर के जो लोग थे उसी का क्या था बच्चों, कांग्रेस में स्टार्टिंग समय में दबदबा था। लेकिन जब सविनय अयोग्य आंदोलन हुआ, सविनय अयोग्य आंदोलन कब हुआ था बच्चों, 1930 में हुआ था। सविनय अयोग्य आंदोलन आपसे अगर पूछता है बच्चों कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। सविनय अयोग्य आंदोलन के दौरान ही उन्होंने बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि इसमें मिला था। ध्यान रखना बच्चों, सविनय अयोग्य आंदोलन के दौरान जो सरदार जो पटेल है बच्चों उसको सरदार की जो उपाधि मिला था सविनय अयोग्य आंदोलन के दौरान 1930 में हुआ था। उसमें क्या हुआ था बच्चों, महिलाओं ने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि इसमें मिला था। तो बस आपको सिंपली याद करना बच्चों, सविनय अयोग्य आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। लेकिन जब सविनय अयोग्य आंदोलन जैसे आंदोलन चलाया तो कांग्रेस का विस्तार, आपको स्टार्टिंग समय में ध्यान रखना बच्चों, कांग्रेस में जो अंग्रेजी बोलता था, उगरी जाति का मतलब होगा उच्च वर्ग, मध्य वर्ग तथा शहरी लोग का स्टार्टिंग में दबदबा था। लेकिन जब सविनय अयोग्य आंदोलन के दौरान जैसे जब आंदोलन चलाया गया तो कांग्रेस का क्या हो गया बच्चों, इसमें विस्तार हुआ। इसका विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ, लगभग कई विरोधी समूह को एक साथ जोड़ा। बोलना चाह रहा सविनय अयोग्य आंदोलन के दौरान कांग्रेस का बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, विस्तार हुआ। लगभग कई विरोधी समूह एक साथ इसमें जोड़ा गया, जैसे कि किसान हो गया बच्चों, इसमें क्या क्या उद्योगपति हो गए, शहर के जो बसिंदे, गांव के निवासी, मजदूर, मालिक, निम्न और उच्च वर्ग के जाति, सभी कोई क्या हो गया बच्चों, शामिल हो गए। सभी का जो मेन मकसद था बच्चों, जो अंग्रेज क्या कर रहे थे, शोषण करे तो अंग्रेज के विरुद्ध क्या करना, आवाज को उठाना। तो वही बोलना चाहिए, जब सविनय अयोग्य आंदोलन के बाद क्या हुआ बच्चों, इसमें बहुत सारे जो विरोधी जो थे सभी क्या हो गए, इसमें कांग्रेस में जुट गए। लगभग कई विरोधी समूह को एक साथ जोड़ा, कब बच्चों, सविनय अयोग्य आंदोलन के बाद। जैसे इसमें कौन कौन जुड़ गए बच्चों, किसान जुड़ गए, उद्योगपति जुड़ गए, शहर के बसिंदे जुड़ गए, गाँव के निवासी जुड़ गए, मजदूर और मालिक, निम्न तथा उच्च वर्ग के जाति सभी क्या हो गए बच्चों, कांग्रेस में शामिल हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, लगभग सभी समूह इसमें आए बगैर कुछ अपने बारे में सोचे, बिना सोचे समझे बच्चों, जितने सारे जो अलग अलग के वर्ग थे सभी कांग्रेस में क्या हो गए, जुड़ गए। सभी समूह इसमें क्या हो गए, शामिल हो गए, बगैर कुछ अपने बारे में सोचे, अपने अपने विश्वासों को मानते हुए एक समूह या एक व्यक्ति के रूप में कांग्रेस में बने रहे। बोलना चाह रहा बच्चों, लगभग सभी समूह इसमें क्या आ गए, कांग्रेस में सभी समूह आ गए, बगैर कुछ अपने बारे में सोचे, अपने अपने विश्वासों को मानते हुए एक समूह, एक व्यक्ति के रूप में कांग्रेस में क्या रहे, बने रहे। इस अर्थ में कांग्रेस का एक विचारधारा गठबंधन भी था। बोलना चाह रहा बच्चों, व्यक्ति के रूप में कांग्रेस में बने रहे, इस अर्थ में कांग्रेस का एक जो विचारधारा था बच्चों, गठबंधन में भी था। बच्चों, कांग्रेस एक मंच की तरह जिस पे अनेक समूह हो गए, राजनीतिक दल तक आ जुड़ते थे। कांग्रेस एक मंच की तरह था बच्चों, जिस पे कोई भी समूह आकर जुड़ सकता था, राजनीतिक दल आकर इसमें जुड़ते थे, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। सभी मिलकर क्या करते थे बच्चों, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करते थे, आवाज को उठाते थे। आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों में कांग्रेस में रहने की क्या दी थी, इजाज़त दी थी। बोलना चाह रहा बच्चों, आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक जो संगठन था बच्चों, अनेक क्या था, ऑर्गेनाइजेशन और जो पार्टी थी, कांग्रेस में रहने की क्या की दी, इसमें इजाज़त दी। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों गिवन है, गुटों में तालमेल और सहनशीलता के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बच्चों। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें, ध्यान से आंसर को क्या करना आपको समझना है। कांग्रेस की सबसे बड़ी बच्चों जो खासियत थी, कोई भी विपक्षी जो पार्टी थी गुट में आ जाए। बोलना चाह रहा बच्चों, कांग्रेस के सबसे बड़ी जो खासियत थी कि कोई भी जो विपक्षी जो पार्टी है गुट में आए और उसे अपने पार्टी में क्या कर लेता था, शामिल कर लेता था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी जो खासियत थी वह बोलना चाह रहा है, कोई भी जो विपक्षी जो पार्टी थी वह गुट में आए और अपने पार्टी में क्या कर लेता था,
कांग्रेस शामिल कर लेता था। सबसे बड़ी उसकी खासियत है किसकी बच्चों, कांग्रेस की। बच्चों उसे तुरंत गठबंधन में शामिल होने के लिए जगह मिल जाती थी। जो भी बच्चों जो विपक्षी जो पार्टी थे उससे क्या करते थे, गठबंधन में शामिल होने के लिए जगह मिल जाती थी। और इसलिए मिल जाती थी क्योंकि वह उन्हें विरोध में बोले या कुछ करे इससे पहले उसको क्या कर लेते थे, शामिल कर लिया जाता। ध्यान से समझना है, जो भी बच्चों विपक्षी जो पार्टी थी उसे गठबंधन में शामिल होने के लिए जगह मिल जाती थी। इसलिए मिल जाती थी क्योंकि इनके विरोध में बोले या कुछ करे उससे पहले ही क्या कर लेता था, जो कांग्रेस पार्टी थी अपने में शामिल कर लेते थे बच्चों विपक्षी पार्टी को। उसके बाद वो क्या करते थे, बोल नहीं पाते थे। लिखा हुआ फिर वह कुछ बोल नहीं पाते थे, फिर वह कुछ बोल नहीं पाते थे। अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधन हो तो इसके अंदर विवाद को लेकर सहनशीलता भी ज़्यादा थी। बोलना चाह रहा बच्चों, जो कोई भी दूसरी विपक्षी जो पार्टी अगर कांग्रेस में आकर मिल जाती थी, अगर उसका विचार क्या करता था, मिलता नहीं था, फिर भी क्या करते, कांग्रेस के जो नेता थे वो क्या करते थे, सहते थे और उस बात को क्या करते थे, दबाते थे। वही बात यहाँ लिखना चाह रहा है, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधन हो और इसके अंदर का विवाद को लेकर सहनशीलता भी ज़्यादा थी और इससे अलग अलग समूह और नेताओं कि कोई भी विवाद होती तो उन्हें दबा दिया जाता था। अगर बच्चों कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचारधारा के अगर नेता आते हैं, गठबंधन वाले विपक्षी पार्टी जब आ रहे हैं, तो अगर बच्चों विचार नहीं मिलता है, विवाद हो जाता है, तो उस विवाद को बच्चों बाहर नहीं जाने देते, उसके अंदर ही क्या करते थे, उस विवाद को दबा दिया जाता था। क्योंकि बच्चों कांग्रेस के अंदर बच्चों जब विपक्षी पार्टी जब आती थी, आने के बाद क्या करते, जब इसमें शामिल हो जाते थे, तो शामिल होने के बाद बच्चों अलग अलग विचारधारा के नेता अगर शामिल होते हैं तो उनका विचारधारा अलग अलग अगर हो जाता है, तो अगर नेताओं के बीच बच्चों किसी भी बात का अगर विवाद हो जाता है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि कांग्रेस के अंदर बच्चों विपक्षी पार्टी के नेता आकर क्या हो गए, शामिल हो गए, तो शामिल होने के बाद अगर अलग अलग विचारधारा हो जाता है, उन दोनों के बीच अगर विवाद हो जाता है, तो उस विवाद को क्या कर दिया जाता बच्चों, उसके अंदर ही दबा दिया जाता है। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा है, इसके अलग अलग समूह जो होते हैं बच्चों, अलग अलग समूह के जो नेताओं के बीच कोई भी किसी भी तरह का अगर विवाद होता है, तो उस विवाद को क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। पॉइंट बच्चों, किसी कारण कोई समूह या पार्टी किसी वजह से नाराज हो तो वह पार्टी में ही बना रहता है। किसी कारण से बच्चों कोई पार्टी किसी वजह से अगर नाराज हो तो फिर भी वह क्या रहता, पार्टी में बना रहता है। इसको छोड़ने के बजाय उस पार्टी में मौजूद दूसरे समूह से लड़ना बेहतर समझा जाता है। ध्यान से इस लाइन को समझे बच्चों, किसी कारण से कोई समूह या पार्टी किसी वजह से अगर नाराज हो तो वह पार्टी में ही क्या रहता है, बना रहता है। इसको छोड़ने के बजाय उसी पार्टी में मौजूद दूसरे जो समूह से लड़ना क्या माना जाता था, बेहतर समझा जाता था। इस लाइन को ध्यान से समझे। बोलना चाह रहा, जिस व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अगर विवाद हो जाता है तो विवाद होने के बाद उस पार्टी को छोड़ना नहीं है। प्रकार का विवाद हो जाता है तो विवाद होने के बाद क्या कहता है, कांग्रेस पार्टी को छोड़ना नहीं है, बेहतर माना जाता है कि उसी पार्टी में मौजूद रहे, दूसरे समूह से लड़ना बेहतर समझा जाता था। जिस पार्टी से मान लो विवाद हो जाता है तो बहुत सारे, कांग्रेस के अंदर बच्चों बहुत सारे पार्टी आकर क्या करती है, मिलती है। तो अगर एक पार्टी के साथ विवाद हो जाता है तो कांग्रेस को छोड़ना नहीं, किसी दूसरे पार्टी में जाकर क्या कर देना, मिल जाना क्या समझा जाता था, बेहतर समझा जाता था। ध्यान से इस लाइन को समझे। इसीलिए बोला किसी कारण से कोई समूह या पार्टी किसी वजह से अगर नाराज हो जाता है तो वह पार्टी में ही बना रहता है। इसको छोड़ने के बजाय उसी पार्टी में मौजूद जो दूसरा समूह से लड़ना क्या माना जाता है, बेहतर समझा जाता था। तो इसीलिए बोलना चाह रहा, कांग्रेस के अंदर बहुत सारे पार्टी, मान लो एक पार्टी के नेता के साथ अगर किसी भी प्रकार का विवाद हो गया तो उस कांग्रेस के ग्रुप को छोड़कर नहीं जाना, किसी दूसरे ग्रुप में जाकर क्या कर देना, मिल जाना बेहतर समझा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, कांग्रेस अपने गठबंदी स्वभाव के कारण विभिन्न गुटों के प्रति सहनशीलता थी। बोलना चाह रहा, कांग्रेस अपने गठबंदी मतलब गठबंधन के स्वभाव के कारण जो विभिन्न गुटों के प्रति क्या थे, सहनशील थे। और इस स्वभाव से दूसरे गुटों को क्या मिलता था बच्चों, बढ़ावा मिलता था। इस स्वभाव के कारण से जो दूसरा गुट को क्या मिलता था, बढ़ावा मिलता था। विभिन्न गुट के शामिल होने से अक्सर पार्टी कमजोर होती है। जनरली क्या होता है बच्चों, बहुत सारे पार्टी अगर मिल जाती है, गठबंधन हो जाती है, तो पार्टी क्या होती है, कमजोर हो जाती है। इसमें बिल्कुल क्या था बच्चों, अलग था। जितने सारे जब पार्टी मिल रहे थे तो कांग्रेस और उतना ही मजबूत हो रहा है। इसीलिए लिखना चाह रहा, जनरली क्या होता है बच्चों, अगर विभिन्न गुट किसी भी मिल जाता तो अक्सर वह पार्टी क्या हो जाता, कमजोर होती है। लेकिन कांग्रेस की ताकत बढ़ रही थी। जब बहुत सारे पार्टी बच्चों कांग्रेस के अंदर मिल रही थी तो कांग्रेस की ताकत और भी बढ़ते जा रही थी। लेकिन जनरली क्या होता है बच्चों, किसी भी पार्टी में अगर बहुत सारे गठबंधन वाली जो पार्टी अगर मिलती है, बहुत सारे पार्टी मिलती है, तो जनरली क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। लेकिन कांग्रेस के केस में स्टार्टिंग समय में बिल्कुल अलग थी। जितने सारे बच्चों
अलग अलग पार्टी कांग्रेस में मिल रही थी, कांग्रेस का ताकत उतना ही बढ़ रहा था। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा है अक्सर पार्टी कमजोर हो जाती है। विभिन्न गुट बच्चों, विभिन्न गुट के शामिल होने से, अलग अलग गुट बच्चों किसी ग्रुप में अगर शामिल हो जाता है तो वह पार्टी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। लेकिन कांग्रेस की ताकत बच्चों बढ़ रही थी। जनरली बोलना चाह रहा बच्चों, किसी भी पार्टी में अगर गठबंधन वाली पार्टी आती, बहुत सारे पार्टी मिलकर अगर सरकार चलाती है तो वह कमजोर हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग समय में कांग्रेस में बहुत सारे पार्टी जब मिल रहे थे तो कांग्रेस की ताकत उतना ही बढ़ रही थी। ये अलग अलग हित, अलग अलग विचारधारा के जो लोग हैं, अलग अलग, क्योंकि अगर अलग अलग पार्टी के नेता है तो उनका विचारधारा क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा। इसलिए अलग अलग हित के लिए विचारधारा वाले नेता भी कांग्रेस के अंदर ही क्या रहे, बने रहे। जो भी बच्चों विपक्षी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी, जो अलग अलग विचारधारा के जो नेता थे वो भी क्या है, कांग्रेस में ही बने रहे, कांग्रेस को छोड़कर नहीं गए। इसलिए अलग अलग हित और अलग अलग विचारधारा वाले जो नेता थे कांग्रेस के अंदर ही क्या रहे, बने रहे। कांग्रेस की गठबंधन में अलग अलग गुट शामिल थे। कांग्रेस के जो गठबंधन था बच्चों, अलग अलग इसमें गुट क्या थे, शामिल थे। यह पार्टी उभर रही थी, उभर मतलब बच्चों विकसित हो रही थी। और विपक्ष पार्टी हमेशा कांग्रेस पर या गुटों पे क्या बनाती थी, दबाव बनाती। जो भी बच्चों जो पार्टी थी कांग्रेस में नहीं मिली थी तो वह क्या करती थी, जो विपक्षी जो पार्टी थी कांग्रेस या कांग्रेस के अंदर जितने सारे जो गठबंधन वाली पार्टी पे क्या करती थी, जो विपक्षी पार्टी क्या करती थी, दबाव डालती थी। तो वही बोलना चाह रहा, कांग्रेस की गठबंधन में अलग अलग क्या थी बच्चों, गुट शामिल थी। और यह पार्टी उभर रही थी, उभर मतलब क्या कर रही थी बच्चों, विकसित हो रही थी, जिसके कारण से जो विपक्षी जो पार्टी हमेशा कांग्रेस या गुटों पे दबाव बनाती थी। जो भी कांग्रेस थी बच्चों, कांग्रेस जो विपक्षी पार्टी थी बच्चों, या कांग्रेस पे या उसके अंदर जो कांग्रेस के अंदर जो भी गुट शामिल था उस गुट पे क्या करते थे, जो विपक्षी पार्टी थी क्या करती थी बच्चों, वह दबाव डालती थी। बच्चों पार्टी के भीतर या अंदर मौजूद अलग अलग समूह को गुट कहा जाता है। पार्टी के अंदर ही बच्चों, कांग्रेस पार्टी के ही अंदर मौजूद अलग अलग जो समूह था उसको क्या कहा गया बच्चों, गुट कहा गया। पार्टी के अंदर बच्चों, कांग्रेस पार्टी के अंदर मौजूद जो अलग अलग जो समूह था उसी को क्या कहा गया बच्चों, गुट कहा गया। पॉइंट बच्चों, चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासन दल की भूमिका निभाई। बोलना चाह रहा चुनावी जो प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन होता है, जो कि पहली बार कब होता है बच्चों, 1952 ईस्वी में हुआ था। तो पहले दशक में चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक का मतलब 10 साल होता है, कांग्रेस ने शासन दल की भूमिका निभाई और विपक्ष का भी क्या की भूमिका निभाई। इसी कारण से भारतीय राजनीति के इस कालखंड को बच्चों कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। ध्यान से इस लाइन को समझना है। चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में, चुनावी प्रतिस्पर्धा पहली बार कब हुआ था बच्चों, चुनाव 1952 में के पहले दशक में कांग्रेस ने शासन दल की जो भूमिका निभाई और विपक्ष की भी भूमिका निभाई। क्योंकि उस समय बच्चों विपक्ष जो पार्टी थी उसको बहुत कम वोट मिलते थे, जबकि कांग्रेस को पहले जब चुनाव हुआ था बच्चों 489 मतलब 489 क्या था टोटल बच्चों लोकसभा का सीट था, जिसमें कांग्रेस को अकेला जो मिला था बच्चों 364 मिला था। तो बाकी जो विपक्षी पार्टी को बहुत कम वोट मिला था। इसीलिए लिखना चाह रहा, चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासन दल की भूमिका निभाई और विपक्ष का, विपक्ष पार्टी जो था बच्चों उसको क्या मिलती थी, वोट बहुत कम मिलती थी, जिसके कारण से यहाँ बोला जा रहा है कांग्रेस ने शासन दल की भूमिका निभाई। शासन दल की भूमिका निभाई, साथ साथ विपक्ष पार्टी का भी भूमिका निभाई, क्योंकि उस समय विपक्ष पार्टी बहुत कम था और विपक्ष पार्टी भी थी तो उसको बहुत ज़्यादा कम मिलती थी क्या बच्चों, उसको वोट मिलती थी। देखना चाह रहा, कांग्रेस ने शासन दल की भूमिका निभाई, साथ साथ विपक्ष की भी भूमिका खुद निभाई। उस समय क्योंकि बच्चों विपक्ष पार्टी बहुत कम थी और विपक्ष पार्टी भी थी तो उसको बहुत ज़्यादा कम वोट मिलते थे। कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को बोला जाता है बच्चों कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। इसी कारण से भारतीय राजनीति के इस कालखंड को बच्चों कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग 3 जो बच्चों चुनाव हुआ था उसमें जो कांग्रेस को भारी भरकम से क्या हुआ था, जीत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों गिवन है, विपक्षी पार्टियों का उद्भव। विपक्षी पार्टी का किस तरीके से उद्भव हुआ इसके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। आंसर को बच्चों ध्यान से समझने। भारत में विपक्षी पार्टियां तो थी, लेकिन उन्हें कांग्रेस जैसा बहुमत नहीं मिलता था। बोलना चाहे भारत में विपक्षी पार्टी तो थी लेकिन कांग्रेस जैसा उसको बहुमत नहीं मिलता था। पहला जो चुनाव हुआ था बच्चों, पहले आम चुनाव में 489 जो टोटल लोकसभा का सीट थी, जिसमें से बताया बच्चों 364 किसको मिली थी, 364 मिली थी बच्चों
वह मिली थी कांग्रेस का। दूसरे नंबर पे बच्चों जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसको मात्र 16 सीट मिली थी, जो कितने नंबर की पार्टी थी बच्चों? दूसरे नंबर की पार्टी थी। तो वहीं बोला चाह रहा भारत में विपक्षी पार्टियां तो थी, लेकिन कांग्रेस जैसा उसको बहुमत नहीं मिलता था। पहला जो आम चुनाव हुआ था बच्चों 489 लोकसभा का टोटल सीट था, जिसमें 364 सीट मिला था बच्चों कांग्रेस को। और दूसरे नंबर की जो पार्टी था उसका नाम है बच्चों CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदी बोलते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मात्र 16 सीट मिला था। इनमें से कई पार्टियां बच्चों 1952 के आम चुनावों से कहीं पहले बन चुकी थी। बहुत ऐसे बच्चों जो विपक्षी पार्टी थे जो 1952 का जो चुनाव हुआ था उससे पहले की पार्टी थी, इसीलिए लिखना चाह रहा इनमें से कई ऐसी पार्टियां थी जो 1952 के आम चुनाव से कहीं पहले बनी हुई थी। इससे कुछ ऐसे हैं जो 60 से 70 के दशक में देश के राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत ऐसे जो पार्टी थी बच्चों कांग्रेस के अलावा जो 1952 से पहले बनी गई थी, और इसमें से बहुत सारे जो विपक्षी पार्टी थी मतलब कांग्रेस के अलावा, उन्होंने क्या किया था 60 और 70 के दशक में राजनीतिक पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ध्यान से समझना, भारत में विपक्षी पार्टियां तो बहुत थी, लेकिन कांग्रेस जैसा बहुमत उसको नहीं मिलता था। बहुत ऐसे बच्चों पार्टियां थी कांग्रेस के अलावा जो 1952 के चुनाव से पहले उनका क्या हो गया था बच्चों, निर्माण हो गया था। और 60 से 70 के दशक में बहुत ऐसे जो विपक्षी जो पार्टियां थी उन्होंने क्या किया था, राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लगभग सभी जो गैर कांग्रेस है, कांग्रेस के अलावा जितनी सारी जो पार्टियां की जो जड़ें हैं, जड़ें में तो जो स्टार्टिंग जो है 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती है। 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा और विधानसभा में कहने भर की प्रतिनिधित्व मिलता था। 1950 के दशक में बच्चों बोलना चाह रहा जो भी विपक्षी जो दल था बच्चों कांग्रेस के अलावा जितने सारे जो दल था, जो लोकसभा का चुनाव बच्चों, लोकसभा का चुनाव किसके लिए होता था आपको ध्यान रखना, प्रधानमंत्री के लिए होता है, जबकि विधानसभा का जो चुनाव होता है बच्चों किसी भी राज्य में CM बनने के लिए होता है। कहने भर को प्रतिनिधित्व मिल पाया था। स्टार्टिंग समय में बच्चों जो बहुमत था किसको मिलता था, कांग्रेस को मिलता था। बाकी जितने सारे जो विपक्षी जो पार्टी थी उसको बहुमत बहुत कम मिलता था। विपक्षी दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों की क्या की थी, आलोचना करती थी। जितने सारे बच्चों कांग्रेस के अलावा जो विपक्षी जो पार्टी थी वह क्या करते थे, कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां है, जो भी उसका नीति था और व्यवहार का क्या करते थे, विपक्षी पार्टी आलोचना करते थे। पॉइंट बच्चों, शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था। स्टार्टिंग समय में बच्चों जो कांग्रेस थी या कांग्रेस के अलावा जो विपक्षी पार्टी थी उन नेताओं के बीच क्या था बच्चों, पारस्परिक सम्मान का मतलब रिस्पेक्ट और गहरा क्या था, उन दोनों में भाव था। किसमें बच्चों, कांग्रेस और गैर कांग्रेस के जो नेताओं थे स्टार्टिंग समय में शुरू में बच्चों उनके बीच जो पारस्परिक सम्मान और गहरा रिश्ता था। अलग अलग बच्चों होने के बाद भी इन दोनों में शुरुआती समय में बहुत अच्छा क्या था, रिलेशनशिप था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला। स्वतंत्रता 1947 के बाद बच्चों जो देश आज़ाद हुआ तो वही वाला स्वतंत्रता के बाद जो अंतरिम सरकार ने देश की शासन को क्या किया, संभाला। इनके मंत्रिमंडल डॉक्टर अंबेडकर हो गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता इसके अंदर क्या थे, शामिल थे। ध्यान से इस लाइन का मीनिंग समझना बच्चों। बोला चला स्वतंत्रता के बाद जब अपना देश आज़ाद हो गया 1947 के बाद अंतरिम सरकार ने देश को शासन को क्या किया, संभाला। इनके जो मंत्रिमंडल थे बच्चों इनमें क्या थे, डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता क्या थे, शामिल थे। और जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपना प्यार का इजहार करते थे। जो बच्चों नेहरू जी जो थे वह बोलते थे, अक्सर क्या करते थे, सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपना प्यार और क्या करते थे, इजहार को शो करते थे। स्टार्टिंग समय में बच्चों जो विपक्षी पार्टी के नेता भी क्या करते थे, मंत्रिमंडल में शामिल थे, जैसे कि वो हो गया बच्चों डॉक्टर अंबेडकर हो गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए। लेकिन स्टार्टिंग समय में बच्चों इस तरीके का विपक्षी पार्टी के जो नेता थे मंत्रिमंडल में शामिल थे। लेकिन वर्तमान समय में बच्चों ऐसा नहीं होता है। वर्तमान समय में बच्चों जो विपक्षी पार्टी के जो नेता है और जिस पार्टी की जो सरकार चल रही है उन दोनों में क्या होता है बच्चों, विवाद होता है। लेकिन स्टार्टिंग समय में बच्चों जिसका सरकार बना हुआ विपक्षी दल का जो नेता है उन दोनों में क्या होता था बच्चों, सम्मान और क्या होता था, रिस्पेक्ट और गहरा क्या था, उन दोनों में भाव था। लेकिन वर्तमान समय में बच्चों जिस पार्टी की सरकार है विपक्षी पार्टी के नेताओं में बिल्कुल क्या होता है बच्चों, विवाद होता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करता, दोनों में क्या होता है, विवाद होते रहता है। लेकिन पहले समय में ऐसा कुछ नहीं बच्चों, ऐसा नहीं था। जिस पार्टी की सरकार थी विपक्षी पार्टी के नेता को क्या करता
था, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता था। उन दोनों में बहुत ज़्यादा क्या था, स्टार्टिंग समय में बच्चों प्यार था। तो वही बोला, स्वतंत्रता के बाद जब अंतरिम सरकार ने देश के शासन को जब संभाला तो इनके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर हो गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता क्या थे, शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू अक्सर क्या करते थे, जो सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपना प्यार का इजहार करते थे। लेकिन बच्चों वर्तमान समय में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तो जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिए थे। जो नेहरू जी जो थे बच्चों, वह बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण जैसे जो समाजवादी जो नेता थे उनको सरकार में शामिल होने के क्या किए थे, न्योता दिए थे। कब बच्चों, अंतरिम सरकार के दौरान। अंतरिम सरकार कब से कब चला था, 1947 से बोला आम चुनाव जब हुआ था उसके बीच का सरकार को बोला जा रहा है अंतरिम सरकार। तो वही बोलना चाह रहा है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मतलब नेहरू जी ने जयप्रकाश नारायण जैसे जो समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने के क्या किए, न्योता दिए। ये नेता थे, फिर भी क्या कहते बच्चों, जो कांग्रेस पार्टी के नेता जो जवाहरलाल नेहरू थे, अलग अलग जो विपक्षी जो पार्टी के नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने का क्या किए थे, न्योता दिए थे। लेकिन वर्तमान समय में बच्चों ध्यान रखना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। शुरुआती दौर में बच्चों ऐसा हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से इस किस्म का निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार क्या हो गया, कम होता गया। स्टार्टिंग समय में बच्चों जो विपक्षी पार्टी का नेता है और जिसका जो सरकार चल रहा, उन दोनों नेताओं के बीच का था बच्चों रिस्पेक्ट था। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। इसीलिए लिखना चाह रहा, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से इस किस्म का जो निजी जो रिश्ता था उसके प्रति सम्मान और भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार कम होता चला गया। और 14 में बच्चों गिवन है सोशलिस्ट पार्टी के बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में पढ़ना है कि सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस तरीके से हुआ, इसके बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो 1934 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर युवा नेताओं ने किया था। बोलना चाह रहा बच्चों, 1934 में सोशलिस्ट पार्टी जो हुआ था कांग्रेस के भीतर युवा नेताओं के द्वारा किया गया था। तो सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था बच्चों, जो बना था वह कब बना था, 1934 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था कांग्रेस के भीतर जो युवा नेताओं के द्वारा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों, सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1934 में हुआ था। और किसके भीतर होकर हुआ था बच्चों, तो कांग्रेस के भीतर जो युवा नेता थे उसी के द्वारा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में कांग्रेस के अंदर ही हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, 1948 में कांग्रेस ने अपने पार्टी के संविधान में क्या किया, बदलाव किया और दोहरी सदस्यता को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बोलना चाह रहा बच्चों, 1948 में कांग्रेस ने अपने पार्टी के संविधान में क्या किया, बदलाव किया और दोहरी जो सदस्यता था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। पहले के समय में बहुत ऐसे नेता थे बच्चों कांग्रेस के साथ साथ दूसरे पार्टी में भी शामिल थे, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, 1948 में एक संविधान में क्या कर दिया, बदलाव कर दिया। अगर मान लो कांग्रेस में है तो क्या कर सकता है, कांग्रेस के ही अंदर आएगा। अगर कांग्रेस को छोड़कर दूसरे नेता दूसरे पार्टी में अगर जाना तो कांग्रेस को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन 1948 से एक नेता क्या हुआ, क्या करते थे, कांग्रेस के अंदर भी रहते थे, साथ साथ दूसरे पार्टी के अंदर भी रहते थे। लेकिन 1948 में क्या हुआ, जो कांग्रेस थे अपने संविधान में क्या कर दिया, बदलाव कर दिया, दोहरी जो सदस्यता को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। कोई नेता है जो कांग्रेस को छोड़कर किसी दूसरे ग्रुप में जाना चाहते या दूसरे राजनीतिक पार्टी में जाना चाहते हैं तो कांग्रेस को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन 1948 से पहले का नेता था, साथ साथ दूसरे जो पार्टी के नेता भी बन सकते थे। लेकिन 1948 में बच्चों कांग्रेस ने क्या कर दिया, अपने जो ग्रुप था उसमें क्या कर दिया, जो संविधान था उसमें क्या कर दिया, बदलाव कर दिया, दोहरी सदस्यता को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अगर कोई भी जो नेता है अतः बच्चों अगर कांग्रेस को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में जाना चाहता है तो कांग्रेस को हमेशा के लिए क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और दूसरे पार्टी में उसके बाद आपको जाना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ लिखना चाह रहा है कि 1948 में कांग्रेस ने अपने पार्टी के संविधान में क्या कर दिया, बदलाव कर दिया, दोहरी सदस्यता को खत्म कर दिया। अगर कोई भी पार्टी कोई भी नेता क्या कर सकता है, अगर कांग्रेस को छोड़कर जानी चाहती है तो कांग्रेस को छोड़कर चले जाएंगे, दूसरे पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इस सदस्यता को जब खत्म कर दिया तो बहुत सारे जो नेता थे वो कांग्रेस को क्या कर दिए, छोड़ दिए। उसके बाद वही बोलना चाह रहे, इसीलिए समाजवादी ने 1948 में सोशलिस्ट पार्टी की क्या कर दी, सोशलिस्ट पार्टी बनाई। कांग्रेस ने दोहरी सदस्यता को जब खत्म कर दी तो बहुत ऐसे जो नेता थे कांग्रेस को क्या कर दिए, छोड़ दिए। कांग्रेस को छोड़ने के बाद क्या कर दी, अलग से समाजवादी ने 1948 में सोशलिस्ट पार्टी का क्या कर दिया, गठन कर दिया। पहले हुआ था बच्चों 1934 में जो सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था कांग्रेस के भीतर ही हुआ था। लेकिन 1948 में क्या कर दिया, कांग्रेस ने एक संविधान में
संशोधन करके बदलाव कर दिया कि दोहरी सदस्यता को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो बहुत ऐसे जो नेता थे क्या कर दिए, कांग्रेस को छोड़कर एक अलग समाजवादी 1948 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 1934 में जो सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो कांग्रेस के भीतर ही हुआ था, लेकिन जब 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में जब बदलाव किया कि दोहरी सदस्यता को जब खत्म कर दिया, तो बहुत ऐसे जो नेता थे कांग्रेस को छोड़कर एक अलग ही क्या कर दिया, पार्टी का गठन किया। उसमें वादी ने क्या किया, 1948 में क्या कर दिया, सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर दिया। चुनाव में इस पार्टी को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इसके संस्थापक आपको ध्यान रखना आचार्य नरेंद्र देव थे। अगर पेपर में क्वेश्चन आता बच्चों, समाजवादी जो पार्टी है उस समाजवादी पार्टी को संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आचार्य नरेंद्र देव है। अगर बच्चों एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि जो सोशलिस्ट जो पार्टी है, जो समाजवादी जो पार्टी है बच्चों, उसके संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आचार्य नरेंद्र देव। पॉइंट बच्चों, चुनाव में इस पार्टी का मतलब सोशलिस्ट पार्टी को ज़्यादा सफलता नहीं मिली, और सोशलिस्ट पार्टी के अगर आपसे संस्थापक पूछता है तो आचार्य नरेंद्र देव होंगे। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, अगर पेपर में आता है सोशलिस्ट पार्टी का जो संस्थापक किन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। और इसका जो गठन जो हुआ था बच्चों 1948 में हुआ था। कब हुआ था, 1948 में। 1934 में बच्चों कांग्रेस के भीतर हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने क्या कर दिया, 1948 में दोहरी सदस्यता को जब खत्म कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था बच्चों, उसी वर्ष 1948 में ही क्या हुआ था, सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। और सोशलिस्ट पार्टी के जो बच्चों आपसे पूछता है सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सोशलिस्ट पार्टी इन दोनों यानी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी से बिल्कुल अलग थे। बोलना चाह रहा बच्चों, जो सोशलिस्ट जो पार्टी थे, दोनों का मतलब हुआ बच्चों कांग्रेस और साथ साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी से बिल्कुल क्या थे, अलग थे। जो सोशलिस्ट जो पार्टी थे बच्चों, वह कांग्रेस तथा जो कम्युनिस्ट पार्टी दोनों से बिल्कुल क्या थे, अलग थे। क्योंकि जो सोशलिस्ट जो पार्टी थे बच्चों, वह समाजवाद और साम्यवाद के विचारधारा रखते थे। ध्यान से समझना बच्चों, जो सोशलिस्ट जो पार्टी थे वह कांग्रेस और साथ साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी से बिल्कुल अलग थे। जो भी बच्चों जो सोशलिस्ट पार्टी थे वह समाजवाद या साम्यवाद के विचारधारा रखते थे। जो भी बच्चों जो सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे वह समाजवाद या साम्यवाद के विचारधारा को क्या करते थे, रखते थे। बच्चों सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक है उनका नाम आपको ध्यान रखना है आचार्य नरेंद्र देव। अब उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों कि आचार्य नरेंद्र देव कौन थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों गिवन है आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव कौन थे बच्चों, सोशलिस्ट पार्टी के क्या थे, संस्थापक थे। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, आचार्य नरेंद्र देव के बारे में स्वतंत्रता सेनानी और साथ साथ क्या थे बच्चों, सोशलिस्ट पार्टी के क्या थे, संस्थापक थे। इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो किए थे बच्चों 1948 में किए थे। सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना कब किए थे बच्चों, आचार्य नरेंद्र देव ने किए थे, 1948 में किए थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, आचार्य जो नरेंद्र देव है वो कई बार क्या गए, जेल गए आज़ादी के आंदोलन के दौरान। बोलना चाह रहे आचार्य नरेंद्र देव जो थे बच्चों वह बहुत बार क्या किए, जेल गए आज़ादी के आंदोलन के दौरान। और वे बौद्ध धर्म के बहुत ज़्यादा विद्वान थे बच्चों। जो आचार्य जो नरेंद्र देव थे वह बौद्ध धर्म के बहुत बड़े क्या थे, विद्वान थे। तो आचार्य नरेंद्र देव के बारे में आपको बच्चों 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता सेनानी थे और सोशलिस्ट पार्टी के क्या थे, संस्थापक थे। सोशलिस्ट पार्टी का अगर स्थापना आपसे पूछता तो 1948 में। कई बार बच्चों जो आचार्य जो नरेंद्र देव थे वह जेल गए, किसके लिए, आज़ादी के जब बच्चों आज़ादी के लिए आंदोलन जब कर रहे थे उनको कई बार क्या करना पड़ा, जेल जाना पड़ा। और बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे। इतने सारे पॉइंट बच्चों को आचार्य नरेंद्र देव के बारे में क्या करना, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लिखा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ना है। इनका जो जन्म हुआ था बच्चों 1891 में हुआ था। इनका जो मृत्यु हुआ था 1956 में। ये बच्चों संविधान सभा के क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। ये कहते बच्चों जाति समझना, जाति विरोधी आंदोलन के नेता थे। पहला आपको पॉइंट ध्यान रखना अम्बेडकर जी के बारे में, जाति विरोधी जो थे बच्चों आंदोलन के नेता थे। और दलितों के न्याय दिलाने के लिए आपको 2 पॉइंट अभी आंदोलन के नेता थे। जाति विरोधी बच्चों जो जात पात का जो विरोध करने वाले उनके नेता थे। और दलितों को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने क्या किए थे, संघर्ष किए थे। दलितों को बच्चों न्याय दिलाने के लिए इन्होंने क्या किए थे, संघर्ष किए थे। और बहुत बड़े क्या थे बच्चों, विद्वान थे और क्या थे, बुद्धिजीवी थे। वे बहुत बड़े क्या थे बच्चों, विद्वान भी थे और साथ साथ क्या थे, बुद्धिजीवी थे।
इन्होंने क्या किया था बच्चों, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भीमराव अंबेडकर जी थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया गठन के क्या थे, योजनाकार थे। बोलना चाह रहा रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो गठन है बच्चों, इसको क्या थे, योजनाकार थे। और 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। बोलना चाह रहा 1956 में बच्चों मरने से पहले इन्होंने क्या किया था, अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। जब बच्चों इनका जन्म बताते हैं 1891 में इनका जन्म हुआ था, 1956 में इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। मरने से पहले बच्चों अपने हजारों अनुयायियों के साथ इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों गिवन है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन के बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था बच्चों, 1929 ईस्वी में हुआ था। इसकी जो स्थापना हुआ था बच्चों 1929 ईस्वी में हुआ था। और उस वक्त नेशनल बच्चों जिस समय इसका स्थापना हुआ था 1929 में, उस वक्त उसको क्या कहा जाता था, ध्यान समझना, नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी के नाम से जाना जाता था। इसका जो गठन हुआ था बच्चों 1929 ईस्वी में हुआ था। उस वक्त इसको किस नाम से जानते थे बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी के नाम से इन्हें जाना जाता था। और इसको बच्चों स्पेनिश में ध्यान रखना बच्चों, स्पेनिश में इसे PRI के नाम से जाना जाता है। स्पेनिश में बच्चों इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों PRI के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इसका लगभग 60 सालों तक मैक्सिको में शासन किया था। जो बच्चों PRI जो है वह उन्होंने क्या किया था, 60 सालों तक मैक्सिको में क्या किया था, शासन किया था। बोलना चाह रहा जो PRI बच्चों, PRI ने क्या किया था, PRI बेसिकली एक पार्टी का नाम है। इन्होंने क्या किया था, मैक्सिको में 60 सालों तक क्या किया था, शासन किया था। इसे मैक्सिकन क्रांति का विरासत हासिल किया था। मैक्सिको है, मैक्सिको जो देश है बेसिकली किसी दूसरे देश का क्या था, गुलाम था। तो उस गुलाम से जो आज़ादी पाने में जो मेन रोल जो पार्टी है बच्चों, वो PRI क्या किया था, निभाया था। इसीलिए यहाँ बोलना चाह रहा जिस तरीके से भारत को आज़ादी दिलाने में बच्चों कांग्रेस का बड़ा रोल था, उसी तरीके से मैक्सिको को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा जो रोल था बच्चों किस पार्टी का था, तो PRI का था। वही बोलना चाह रहे इसे मैक्सिकन क्रांति का विरासत हासिल मिला। जिस तरीके से भारत को आज़ाद दिलाने में बच्चों कांग्रेस का सबसे बड़ा रोल है, उसी तरीके से बच्चों मैक्सिको में जो PRI जो पार्टी है उसको आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा रोल है। मुख्य रूप से इसमें कई संगठन था बच्चों। बोलना चाह रहा जो PRI था, PRI में मुख्य रूप से बहुत ऐसे क्या थे, संगठन थे। जिस तरीके से बच्चों कांग्रेस में बहुत सारे ग्रुपों का संगठन था, उसी तरीके से जो PRI था बच्चों, PRI में कई संगठन था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इसमें क्या थे, राजनेता, सैनिक नेता, मजदूर और किसान संगठन और अनेक राजनीतिक दल PRI के अंदर क्या थे, शामिल थे। मुख्य रूप से बच्चों PRI के अंदर क्या थे, राजनेता थे, साथ साथ सैनिक नेता थे, मजदूर थे, किसान संगठन थे और बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां इसके अंदर क्या थी, PRI के अंदर शामिल थे। कुछ ही समय के बाद बच्चों जो PRI जो पार्टी के बाद बच्चों PRI के जो संस्थापक थे, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, पल्टिको इलियास कैलेस थे। क्या नाम बच्चों, पल्टिको इलियास कैलेस ने इस संगठन पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कुछ ही समय के बाद बच्चों PRI के जो संस्थापक है, जिनका नाम आपको ध्यान रखना, पल्टिको इलियास कैलेस ने इस संगठन पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, कब्जा होते ही नियमित रूप से होने वाले चुनाव में इसकी जीत होने लगी। बोला कब्जा होते हुए बच्चों नियमित रूप से मतलब लगातार चुनाव में इसकी जीत होने लगी। किसकी बच्चों, PRI की। और ये हर बार क्या करते थे, जीतते थे। बोलना चाहे होते ही बच्चों नियमित रूप से होने वाले जो चुनाव थे इसकी जीत होने लगी। बच्चों PRI की जीत होने लगी। ये हर बार क्या करते थे, PRI जो पार्टी थी बच्चों हमेशा जीतती थी। PRI के शासन को बच्चे परिपूर्ण तानाशाही कहा जाता। PRI के बच्चों जो शासन है उसको परिपूर्ण मतलब पूरी तरीके से तानाशाही शासन कहा जाता है। अंत में सन 2000 ईस्वी में इस पार्टी की क्या हो गई, हार हो गई। अंत में बच्चों 2000 ईस्वी में इस पार्टी की क्या हो गई, हार हो गई। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर इसका जो दबदबा था वह कम हो गया, खत्म हो गया। बोलना चाह रहा बच्चों, राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर इसका जो दबदबा था वह क्या हो गया,
खत्म हो गया। कब बच्चों? 2000 ईस्वी में। वहीं बोला पीआरआई के शासन को परिपूर्ण का मतलब पूरी तरीके से क्या था? तानाशाही शासन कहा जाता था। और अंत में बच्चों सन 2000 ईस्वी में इस पार्टी की क्या हो गई? हार हो गई। और राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर इसकी जो राष्ट्रपति को चुनाव को लेकर बच्चों जो इसकी दबदबा था वह क्या हो गई? खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों गिवन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई जिसको बोलते हैं बच्चों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके बारे में क्या करना है? इस क्वेश्चन में पढ़ना है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किस तरीके से हुआ है। बच्चों एक क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सीपीआई के बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीपीआई जो है बच्चों पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करना है? आंसर को बारीकी से आपको समझना है। के अलग अलग हिस्सों में 1920 के दशक में जो साम्यवादी समूह जिसको बोला गया बच्चों कम्युनिस्ट ग्रुप उभरे थे। बोलना चाह रहा बच्चों भारत के अलग अलग हिस्सों में 1920 के दशक में, दशक का मतलब 10 साल होता बच्चों, 1920 के दशक में जो साम्यवादी जो समूह जिसको बोला गया बच्चों कम्युनिस्ट जो ग्रुप था क्या किया? उभरा। समूह जो था बच्चों, जो भी जो साम्यवादी जो समूह था वो बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित था। जो भी बच्चों जो कम्युनिस्ट जो ग्रुप था वो किससे प्रेरित था बच्चों? बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति को बच्चों रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं जो 1917 में हुआ था। अब बोल्शेविक क्रांति के अगर आपसे पूछता बच्चों संस्थापक कौन है तो व्लादिमीर लेनिन था। तो ध्यान से समझना भारत के अलग अलग हिस्सों में 1920 के दशक में जो साम्यवादी जो समूह जिसको बोला गया बच्चों कम्युनिस्ट ग्रुप क्या क्या था? उभरा था। और जो ये भी जो समूह था जो साम्यवादी बच्चों जो समूह था वो बोल्शेविक क्रांति से क्या था? प्रेरित था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? क्रांति या रूसी क्रांति कब हुआ था बच्चों? 1917 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति क्या जनक पूछता बच्चों तो जनक थे व्लादिमीर लेनिन थे। तथा देश के जो समस्याओं का समाधान करने के लिए साम्यवादी रास्ता पकड़ना चाहते थे। जो भी बच्चों साम्यवादी जो समूह थे वो देश के समस्या को समाधान करने के लिए साम्यवादी रास्ता को अपनाना चाहते थे। क्योंकि बच्चों 5 में बच्चों पूरा जो दुनिया था 2 गुटों में बट गया था। एक का नाम था बच्चों सोवियत संघ, दूसरे का नाम क्या था? अमेरिका था। तो जो भी बच्चों सोवियत संघ को जो अपनाने वाले थे वह क्या कहलाए? समाजवाद या साम्यवाद कहलाए। और जो भी बच्चों अमेरिका को जो अपनाने वाले थे उसको बोला गया पूंजीवाद। लेकिन यहाँ पे बच्चों बोला जा रहा है कि जो साम्यवादी जो समूह है जिसको बोला गया कम्युनिस्ट पार्टी वो क्या करते थे? बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित हुए थे। और ये लोग क्या चाहते थे बच्चों? देश के समस्या को समाधान करने के लिए जो साम्यवादी रास्ता को क्या करना चाहते थे? अपनाना चाहते थे। और ये लोग किससे प्रेरित हुए थे बच्चों? बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति से प्रेरित हुए थे जिसके संस्थापक थे व्लादिमीर लेनिन थे। 1935 से लेकर 1941 तक कांग्रेस में रहकर बच्चों बोलना चाह रहा है 1935 से लेकर 1941 लिखा बच्चों 1941 तथा कांग्रेस में रहकर काम किया। बच्चों जो सीपीआई था वह क्या किया था? 1935 से लेकर 1941 तक कांग्रेस में रहकर क्या किया था? काम किया था। फिर यह साम्यवादी 1941 के दिसंबर से क्या हो गया? वह कांग्रेस से अलग हो गया। बोलना चाह रहा 1935 से लेकर 1941 तो कांग्रेस में रहकर काम किया। और फिर यह जो साम्यवादी था बच्चों 1941 के दिसंबर में क्या किया? कांग्रेस से अलग हो गया। उस वक्त साम्यवादी ने ब्रिटेन को क्या किया? समर्थन किया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था बच्चों तो जो भी जो साम्यवादी थे उन्होंने क्या किया? ब्रिटेन को सपोर्ट कर दिया और जर्मनी के खिलाफ ये लोग क्या करते? लड़ रहे थे। बोलना चाह रहा बच्चों 1941 के दिसंबर से कांग्रेस से अलग हो गया। और जो साम्यवादी जो विचारधारा थे बच्चों ब्रिटेन को क्या कर दिया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट कर दिया। जर्मनी के खिलाफ ये लोग क्या कर रहे थे? साम्यवादी जो दल के जो नेता थे वो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। बेसिकली किसको सपोर्ट कर रहे थे बच्चों? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तो साम्यवादी विचारधारा के जो लोग थे बच्चों वो बेसिकली ब्रिटेन को क्या कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे और जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि जो सच्ची आज़ादी नहीं मिला। बोलना चाह रहा बच्चों जब 1947 में जब अपना देश आज़ाद हो गया उस वक्त जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो कहना था कि सच्ची आज़ादी नहीं मिला, इस विचारधारा से तेलंगाना में क्या हो गया बच्चों? हिंसक बढ़ावा मिला। फिर इन्हें क्या हुआ? जनता का समर्थन नहीं मिला। जब 1947 में बच्चों जब देश आज़ाद हो गया तो कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थकों ने बोला कि बच्चों सच्ची आज़ादी नहीं मिला जिसके कारण से तेलंगाना में क्या बढ़ावा मिला। उसके बाद बच्चों जो सीपीआई जो था उसको क्या किया? जनता का समर्थन नहीं मिला। पॉइंट बच्चों अंत में इन्होंने क्या किया? 1951 में हिंसक क्रांति की रास्ता को छोड़ दिया और पहले आम चुनाव में इन्होंने क्या किया? भाग लिया। बोलना चाह रहा अंत में इन्होंने क्या किया? 1951 में बच्चों हिंसक
जो क्रांति का रास्ता छोड़ दिया, पहले आम चुनाव में क्या किया, भाग लिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली आम चुनाव में 16 सीट जीती और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। बच्चों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली जब आम चुनाव बच्चों 1952 में हुआ था, 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली आम चुनाव कब हुआ था बच्चों, 1952 में हुआ था, जिसमें से 16 सीटें जीती थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बच्चों जो पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था उसमें कितनी सीटें उनको मिली थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मात्र 16 सीट मिली थी और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी। सबसे पहले नंबर पर कौन थी बच्चों, कांग्रेस, और विपक्षी पार्टी में दूसरे नंबर की जो पार्टी थी बच्चों कौन थी, कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसको मात्र 16 सीट पहले आम चुनाव में इनको मिला था। इस दल को बच्चों आंध्र प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल, बिहार हो गया, केरल का मुख्य रूप से इसका समर्थन था। बोलना चाह रहा बच्चों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जो समर्थन करने वाले कौन कौन से देश थे, आंध्र प्रदेश थे, पश्चिम बंगाल हो गए, बिहार हो गए, केरल जो थे मुख्य रूप से क्या करते थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन करते थे। इनके क्या थे बच्चों, ये जो राज थे क्या थे, इसके समर्थक थे। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रमुख नेता का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, गोपालन S.A. डांगे और EMS नंबूदरीपाद। बच्चों जो दूसरा जो आम चुनाव हुआ था उसमें क्या बने थे बच्चों, केरल के CM बने थे। जो दूसरा आम जो चुनाव हुआ था बच्चों उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी केरल में, और उसमें जो CM बने थे उनका नाम आपको ध्यान रखना, EMS नंबूदरीपाद। बच्चों केरल के क्या बने थे, CM बने थे। कब बच्चों, दूसरा आम चुनाव जब हुआ था 1957 का बात चल रहा। और इस पार्टी के नेता बच्चों जोशी भी थे। तो आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो मुख्य नेता के नाम आपको ध्यान रखना, A.K. गोपालन थे बच्चों, S.A. डांगे थे, EMS नंबूदरीपाद जो कि दूसरा आम चुनाव में बच्चों केरल के क्या बने थे, CM बने थे, और PC जोशी इसके क्या थे, मुख्य नेता थे। जब बच्चों चीन और सोवियत संघ के बीच बच्चों विचारधारात्मक आने के बाद 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी क्या हो गया, बिखर गया। बोलना चाह रहा बच्चों, चीन और जो सोवियत संघ में बच्चों किसकी पार्टी की सरकार रहती है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रहती है। जब बच्चों चीन और सोवियत संघ के विचारधारात्मक आने के बाद 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी बच्चों क्या हो गया, बिखरना मतलब टूट गया। कब बच्चों, 1964 में। जब बच्चों चीन और सोवियत संघ के बीच जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो विचारधारा में जब टकराव चल रहा था, तो भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी बच्चों, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी बच्चों 1964 में क्या हो गया, टूट गया। सोवियत संघ के विचारधारा को मानने वाले क्या कहला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे। बोलना चाहिए सोवियत संघ के जो विचारधारा को जो मानने वाले थे, क्योंकि बेसिकली बच्चों जो चाइना के जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो विचारधारा था और जो सोवियत संघ के जो कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा क्या था, अलग था। तो इसमें उसके बाद क्या हुआ बच्चों, भारत के जो कम्युनिस्ट पार्टी था वह क्या हो गया बच्चों, टूट गया। जो भी बच्चों सोवियत संघ के विचारधारा को जो मानने वाले थे वो क्या कहला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे। जो भी बच्चों सोवियत संघ के विचारधारा को जो मानने वाले थे वे किस में रह गए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे। जबकि बच्चों इसके विरोध विचार रखने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको बोले मार्क्सवादी से अलग होकर बच्चों CPI नाम से क्या हो गया, अलग पार्टी बनाया, जो आज तक क्या है, कायम है। ध्यान से समझना बच्चों, जब चाइना और सोवियत संघ के जो कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा के वजह से भारत के जो कम्युनिस्ट पार्टी बच्चों 1964 में क्या हो गया, टूट गया। जो भी सोवियत संघ के जो बच्चों विचारधारा को जो अपनाने वाले थे वह क्या किस में रह गए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रह गए। और जो भी बच्चों इस धारा को मतलब सोवियत संघ के विचारधारा के अलग थे, जो उसका विरोध करते थे, वह एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर एक नया पार्टी बना, जिसको बोला गया बच्चों CPI। लिखना चाह रहा, जबकि इसके विरोध में बच्चों सोवियत संघ के विरोध में जो विचार रखने वाले जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थे, जिसको बोला गया मार्क्सवादी से अलग होकर CPI नाम से एक अलग पार्टी बनाए, जो आज तक क्या है, कायम है। CPI बच्चों भारतीय साम्यवादी पार्टी, CPI की स्थापना जो किए थे बच्चों, इसका नाम आपको रखना S.A. डांगे ने की थी। अगर MCQ के फॉर्म में आएगा बच्चों CPI के जो संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों S.A. डांगे ने की थी। CPI के जो स्थापना किसने की थी बच्चों, वह की थी S.A. डांगे ने की थी। 1925 बच्चों कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। जो बच्चों 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या की, स्थापना की। और उसके बाद 1967 तक लोकसभा में कांग्रेस के बाद से बड़ी विपक्षी पार्टी में थे। बोलना चाह रहा 1925 में जो कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या की, स्थापना की। उसके बाद 1967 तक लोकसभा के कांग्रेस के बाद बच्चों सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।
क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों गिवन है सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बताना। तो सोशलिस्ट पार्टी का जो स्थापना हुआ था बच्चों, वह स्थापना हुआ था 1934 में हुआ था, लेकिन किसके अंदर हुआ था बच्चों? कांग्रेस के अंदर ही हुआ था। कांग्रेस के भीतर जो युवा नेता था उसी के द्वारा किया गया था। लेकिन कांग्रेस ने 1948 में क्या किया था बच्चों? सदस्यता को जब खत्म कर दिया तो बहुत सारे नेता क्या किए? कांग्रेस से छोड़कर बच्चों एक पार्टी की स्थापना की। तो सोशलिस्ट पार्टी की जब स्थापना हुआ बच्चों, कांग्रेस ने क्या किया था? 1948 में क्या किया था? संविधान में संशोधन किया, दोहरी सदस्यता को खत्म कर दिया। तो सोशलिस्ट पार्टी का जो स्थापना हुआ था बच्चों, कांग्रेस के अंदर हुआ था। ये जो स्थापना हुआ था कांग्रेस के अंदर, लेकिन कांग्रेस के बाहर जब स्थापना कब होता? 1948 में। तो पढ़ेंगे बच्चों सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे उनके क्या विचारधारा था, उनका क्या विचार था। तो ध्यान से समझना, लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में क्या करते थे? विश्वास करते थे। जो भी बच्चों जो सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे उनका जो विचारधारा किस तरीके का था? लोकतांत्रिक समाजवादी की विचारधारा में क्या करते थे? वे लोग विश्वास करते थे। और वह कांग्रेस के आलोचना का मतलब होता है बुराई करना। वे लोग क्या करते? सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे बेसिकली कांग्रेस का क्या करते थे? आलोचना करते थे, मतलब बुराई करते थे। और बोलते थे कि वह जो मतलब कांग्रेस के बारे में वह पूंजीपतियों और जमींदारों के पक्ष ले रही है। बोलते हैं कांग्रेस के जो नेता बच्चों वह पूंजीपति जिसके पास ज़्यादा पैसा है और जो जमींदार है उन्हीं का पक्ष लेती है। कौन बच्चों? कांग्रेस लेती है। मजदूरों और किसानों के पक्ष में कोई भी काम नहीं करती है। ये लोग बोलते हैं, कौन बच्चों? सोशलिस्ट पार्टी के नेता बोलते हैं कि जो कांग्रेस है पूंजीपति तथा जमींदारों को पक्ष ले रही है और मजदूर तथा किसानों के पक्ष में कोई भी योजना नहीं बना रही, कोई भी काम नहीं कर रही है। बेसिकली जो कांग्रेस है बेसिकली पूंजीपति तथा जमींदारों के पक्ष में काम करती है, गरीब और मजदूरों के पक्ष में किसी भी तरह का काम नहीं करती है। ये कौन बोलते बच्चों? सोशलिस्ट पार्टी के नेता बोलते थे। सोशलिस्ट पार्टी के जो प्रमुख नेता का नाम को ध्यान रखना, पहले में जयप्रकाश नारायण। क्या बच्चों? सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता में आपको ध्यान रखना, जयप्रकाश नारायण हो गए, अशोक मेहता हो गए, आचार्य नरेंद्र देव। यही आचार्य जो नरेंद्र देव है जो सोशलिस्ट पार्टी के क्या है? संस्थापक है। कब के थे बच्चों? 1948 में के थे। यही जो आचार्य जो नरेंद्र देव है बच्चों जो सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक है, और राम मनोहर लोहिया और SM जोशी इसके क्या है? प्रमुख नेता। किसके बच्चों? सोशलिस्ट पार्टी के। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों इसमें लिखा हुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं बच्चों CPI। क्या बोलते हैं? CPI। इसके विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। CPI के जो नेता उनका क्या विचार था बच्चों? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बेसिकली क्या थे बच्चों? सोवियत संघ या बोल्शेविक या रूसी क्रांति से प्रेरित है, जो समाजवाद या साम्यवाद को क्या करते थे? मानते थे। तो इसीलिए बोलना चाहिए उत्पादन का साधनों पे क्या होना चाहिए? सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। बेसिकली बच्चों बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति से लोग नेता जो थे क्या थे? प्रेरित थे। और रूसी और बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था बच्चों? 1917 में हुआ थे। इसके मेन नेता अगर पूछेगा बच्चों, रूसी क्रांति के मेन जो नेता थे व्लादिमीर लेनिन थे। तो इसी से ये लोग क्या हुए थे बच्चों? प्रभावित हुए। तो इसीलिए बोलना चाह रहा है ये लोग समाजवाद या साम्यवाद से क्या थे? प्रेरित है, जिसकी वजह से बोलते हैं उत्पादन के साधनों पे सरकार का क्या होना चाहिए? पूरा नियंत्रण होना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत होना चाहिए। जो सार्वजनिक जो वितरण जो प्रणाली होना चाहिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। कृषकों और मजदूरों के हितों के लिए क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। जो भी कृषक है, जो मजदूर है, उसको हितों के लिए क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। USA और पश्चिमी देशों का ये लोग विरोध करते थे। बेसिकली बच्चों पूंजीवादी को क्या करते थे? विरोध करते थे। समाजवाद या साम्यवाद को मानते थे। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जितने सारे जो नेता थे बच्चों रूसी क्रांति बोल्शेविक क्रांति से लोग क्या थे? प्रेरित थे, जिसके कारण से समाजवाद या साम्यवाद को मानते थे और पूंजीवाद का क्या करते थे? विरोध करते थे। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा USA तथा पश्चिमी देशों का विरोध करते थे, क्योंकि USA और पश्चिमी देश बच्चों पूंजीवाद को मानते थे, जबकि ये लोग क्या करते थे? समाजवाद या साम्यवाद का विरोध करते थे। लेकिन यहाँ पे बच्चों जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता है बेसिकली क्या थे? रूसी क्रांति से प्रेरित है, जिसके कारण से समाजवाद या साम्यवाद को मानते थे, जिसके कारण से वे लोग क्या करते थे? USA तथा पश्चिमी देशों का विरोध करते थे, क्योंकि यह पूंजीवादों पे निर्भर थी। बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो प्रमुख नेता का नाम आपको ध्यान रखना, AK गोपालन, SA डांगे है बच्चों। उसके बाद EMS नंबूदरीपाद बच्चों, जो कि क्या है? सेकेंड बच्चों जब विधानसभा का जो चुनाव हुआ था 1957 में, इसमें क्या बने थे बच्चों? केरल के CM बने थे। जब 1957 में जो दूसरा बच्चों जो आम चुनाव हुआ था, जिसमें यह क्या बने थे? जो केरल है बच्चों, केरल का क्या बने थे? CM बने थे। EMS नंबूदरीपाद इनका पूरा नाम है।
पीसी जोशी और अजय घोष क्या इनके प्रमुख नेता? कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता में आपको ध्यान रखना AK गोपालन है बच्चों, SA डांगे है, EMS नंबूदरीपाद जो कि सेकेंड आम सभा में जो आम चुनाव हुआ था उसमें क्या बने थे? केरल के CM बने थे। और पीसी जोशी है, अजय घोष इसके क्या है? प्रमुख नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ भारतीय जनसंघ पार्टी। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना हुआ था बच्चों 1951 में होता। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब होता बच्चों? 1951 में भारतीय जनसंघ जो पार्टी उसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके क्या थे? संस्थापक है। अगर MCQ के फॉर्म में क्वेश्चन आता भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके क्या है? संस्थापक है। दल की जो जड़ें है बच्चों आज़ादी के पहले के समय सक्रिय राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ जिस और हिंदू महासभा में खोजी जा। इस दल की जो जड़ें है आज़ादी के पहले के समय सक्रिय जो बच्चों राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ और हिंदू महासभा में इसकी क्या कर सकती है? खोजी जा सकती है। और इनके क्या क्या विचारधारा थे बच्चों? इस विचारधारा को पढ़ते हैं। जनसंघ ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पे क्या किया? जोर दिया। जो जनसंघ थे बच्चों वह एक देश एक संस्कृति और राष्ट्र के विचार पे क्या किया? जोर दिया। इसका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पे आधुनिक प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। इनका मानना था कि बच्चों जो देश है भारतीय सांस्कृतिक और परंपराओं के आधार पर ही क्या कर सकता है? आधुनिक प्रगतिशील और क्या क्या बन सकता है? ताकतवर बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान के एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। बोलना चाह रहा जनसंघ ने क्या बोली थी बच्चों? भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही थी। और अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन और यह पार्टी सबसे आगे थी। बोलना चाह रहा अंग्रेजी को हटाकर और हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी क्या थी? सबसे आगे थी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का क्या किया था? विरोध किया था। इसने बच्चों धार्मिक और जो सांस्कृतिक जो अल्पसंख्यक के जो रियायत का मतलब छूट देने की बात का क्या किया था? इन्होंने विरोध किया था। और भारतीय जनसंघ पार्टी के बच्चों जो प्रमुख जो नेता का नाम आपको ध्यान रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो क्या बच्चों भारतीय जनसंघ पार्टी के क्या संस्थापक है? दीनदयाल उपाध्याय है बच्चों और बलराज मधोक है। ध्यान समझना, भारतीय जनसंघ पार्टी के जो संस्थापक है उनका नाम ध्यान रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, दीनदयाल उपाध्याय है बच्चों। दीनदयाल उपाध्याय का इनके प्रमुख नेता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या बच्चों भारतीय जनसंघ के क्या है? संस्थापक है। और दीनदयाल उपाध्याय बच्चों उसके प्रमुख नेता है और बलराज मधोक उसके क्या है? प्रमुख नेता है। तो भारतीय जनसंघ पार्टी के बच्चों 3 प्रमुख नेता का नाम आपको क्या करना? याद रखना है। 23 बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है बच्चों स्वतंत्र पार्टी के बारे में बताना है। तो 1959 के अगस्त में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना हुई थी। बच्चों स्वतंत्र पार्टी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1959 के अगस्त में स्वतंत्र पार्टी क्या हुई थी बच्चों? अस्तित्व में आई थी। इस पार्टी के जो नेतृत्व है बच्चों C राजगोपालचारी बच्चों जो स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? गवर्नर जनरल थे। यही बच्चों C राजगोपालचारी क्या थे बच्चों? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो इस पार्टी के जो नेतृत्व बच्चों C राजगोपालचारी, के मुंशी, NG रंगा और मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेस नेता कर रहे थे। तो ध्यान रखना स्वतंत्र पार्टी का जो स्थापना हुआ था बच्चों 1959 के अगस्त में स्वतंत्र पार्टी जो हुई थी बच्चों अस्तित्व में आई थी। इस पार्टी के नेतृत्व कौन कर रहे थे? C राजगोपालचारी बच्चों स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? गवर्नर जनरल थे। और के मुंशी, NG रंगा हो गए, मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेस नेता कर रहे थे। यह पार्टी बच्चों आर्थिक मसलों पर अपनी खास किस्म की पक्षधारता के कारण दूसरी पार्टियों से अलग थी। बोलना चाह रहे बच्चों यह जो पार्टी थी आर्थिक मसलों, आर्थिक मतलब पैसे के मामलों पे बच्चों अपनी खास किस्म की पक्षधारता के कारण दूसरी पार्टियों से बिल्कुल क्या थे? अलग थी। अब पढ़ेंगे बच्चों स्वतंत्र पार्टी के जो नेता थे उनका विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे। बेसिकली बच्चों पूंजीवाद को क्या करते थे? ये लोग सपोर्ट करते थे। वहीं बोला स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि सरकार जो अर्थव्यवस्था पे कम से कम क्या करे? हस्तक्षेप करे। इसका मतलब हुआ कि पूंजीवादी को क्या करते थे? ये लोग
सपोर्ट करते थे। इनका मानना था कि समृद्धि सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए ही कर सकते हैं। बोलना चाह रहा बच्चों, इनका मानना था, स्वतंत्र पार्टी के जो नेता थे इनका मानना था कि बच्चों समृद्धि जो सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए हो सकती है। यह पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर किए जा रहे कर को खिलाफ थे। बोलना चाह रहा बच्चों, यह पार्टी बच्चों स्वतंत्र पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर किए जा रहे जो कर है बच्चों टैक्स के क्या थे, खिलाफ थे। कौन बच्चों, स्वतंत्र पार्टी के जितने सारे जो नेता थे उनके बारे में बात चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इस दल ने निजी क्षेत्रों को खुली छूट देने की तरफदारी की। इस दल ने बच्चों क्या कि निजी का मतलब प्राइवेट क्षेत्र को खुली छूट देने की तरफदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें लिखा हुआ भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। भारतीय संविधान को जो लागू किया था बच्चों 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। लेकिन बच्चों जो भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को बच्चों भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन जो लागू हुआ था बच्चों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी के साथ बच्चों बुक नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बच्चों इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे बच्चों। आप लोग का कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।